दोस्तों मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं हमारे पीछे की तरफ खड़ी कार के बारे में, जहां पर ऑलरेडी हम वॉक अराउंड और ड्राइव रिव्यू तो कर चुके हैं। पर तीसरा हमारा वो फेवरेट कंटेंट जो कि कई लोग देखना पसंद करते हैं, जहां पर हम बात करते हैं उस कार में आने वाले सारे फीचर्स के बारे में, कैसी स्क्रीन काम करती है, कैसे फंक्शंस काम करते हैं, सीट को आगे कैसे करते हैं, पीछे कैसे करते हैं, जैसे बहुत सारी जो बातें हैं जो कि कोई भी आप लोगों को नहीं बता रहा होता है, या फिर जब आप अपनी कार को सर्विस सेंटर पे या फिर डीलरशिप से जब खरीद रहे होते हैं तो भी वो अनछुई बातें जिनको बाद में पता करने के बाद यू फील लाइक अरे भाई इतने सारे फीचर मेरी कार में आते हैं, ऐसे आप लोगों के जो रिएक्शन होते हैं उसी के लिए मैं आज लेकर आया हूँ एक ट्यूटोरियल सीरीज का एक और नया वीडियो, जहां पर आज हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं हमारे पीछे की तरफ खड़ी कार जो कि है BMW 2 सीरीज ग्रैंड कूपे। कैसी एक कार के फीचर्स काम कर रहे होते हैं, क्या सारी चीज़ें मिलती है इस कार के अंदर, इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और लेकर चलते हैं एक ट्यूटोरियल एक्सपीरियंस पे और जानते हैं कि BMW में आने वाले कौन कौन से फीचर्स ऐसे हैं जो कि आप लोगों के लिए हो सकता है नए हो। तो सबसे पहले कुछ इस प्रकार की हमारे सामने की तरफ खड़ी कार है जो कि टॉप मॉडल है 2 सीरीज ग्रैंड कूपे की। सबसे पहले कुछ इस तरीके की कार के साथ में आपको चाबी मिल रही होती है। अब चाबी के अंदर क्या क्या फंक्शंस मिलते हैं उसके ऊपर एक एक करके बात करना शुरू करते हैं। पर एक काम करते हैं, क्योंकि आज मैं अकेला हूँ तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं अलग अलग तरीके से आप लोगों को बता रहा होता हूँ। सो दोस्तों ये वीडियो सबसे पहले उन दोस्तों के साथ आप पक्का पक्का शेयर कर दीजिएगा जो कि कभी ना कभी एक कार जो होती है BMW की कार या कोई सी भी कार, उसके बारे में बहुत सारी बातें जानना चाहते हैं, या वो हरदम इस बात के लिए एक्साइटेड होते हैं कि यार जो भाई ये वाली चीज़ तो हमको मालूम ही नहीं थी। यहाँ पर आपको जो चाबी मिल रही होती है, सबसे पहले चाबी से शुरू करते हैं। चाबी में यहाँ पर कुछ इस तरीके का आपको पॉइंट मिलता है। जैसे ही आप इस पॉइंट को खींचते हैं वैसे ही आपकी कार की जो चाबी है वो आप बीच में से खोल सकते हैं। तो BMW की ये जो चाबी है इसके अंदर आपको यहाँ पर जो पॉइंट मिलता है, मैं इसको प्रेस करता हूँ और प्रेस करके कुछ इस तरीके से चाबी खोल लेता हूँ। सो टेक्निकली यहाँ पर आपको एक छोटा सा पॉइंट मिलेगा। जैसे आप पॉइंट को खोलेंगे वैसे की यहाँ से खुल जाएगी एंड उसके बाद में अंदर की तरफ यहाँ पर आपको एक मेटल की मिल रही होती है जो कि कुछ इस प्रकार की दिख रही होती है। बेसिकली आप लोगों का पर्पज़ नहीं है इस चाबी को निकालने का। इन केस बैटरी ड्रेन हो जाए तो अब मैं आप लोगों को पॉइंट बताऊंगा जहां से आप इस चाबी को एक्सेस कर सकते हो। सो वापस चाबी को यहां पर लगा देते हैं। टेक्निकली आप ये समझो कि इस चाबी का इतना ही फंडा है कि इन केस अगर कभी भी आपकी कार के अंदर आप बैटरी ड्रेन हो जाए और आपको ये लगे कि यार मैं मेरी कार कैसे स्टार्ट करूँगा, वहाँ पर ये वाला जो फीचर है बहुत ही ज़्यादा आप लोग फ़ायदेमंद रह रहा होगा आप लोगों के लिए। अब शुरू करते हैं कार से। सबसे पहले चाबी जो है इसके साथ में आपको एक बेसिक फंक्शन मिलता है। मैं कार से जैसे दूर होता हूँ वैसे ही कार जो है वो अपने आप यहाँ पर लॉक हो जाती है, और उसके साथ ही जैसे ही आप कार के पास जाते हो वैसे ही कार आपकी वापस अनलॉक हो जाती है। तो यहाँ पर कार लॉक हो गई और जैसे ही मैं कार के पास गया और यहाँ पर पहुँचा उसके बाद में आपकी कार अपने आप अनलॉक हो जाएगी। चाबी वाबी का कोई फंडा नहीं है। दूसरा, यहाँ चाबी के अंदर आपको सबसे पहले ये मिलता है लॉक का बटन। सो BMW का जो लोगो है वो लॉक का बटन है, जिसके साथ में आपको यहाँ अनलॉक का बटन मिल रहा होता है इन केस अगर आप मैनुअली कार को कहीं दूर से अनलॉक करना चाहो। तीसरा, अगर आप यहाँ अनलॉक बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखते हो तो उससे होता क्या है कि विंडोज़ रोल डाउन हो जाती है और उसके साथ में सनरूफ जो है वो पूरी की पूरी खुल जाती है। अब इससे होता क्या है, जब भी आप कहीं आपकी कार में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और आप कार के पास जाते हो तो बाहर से हवा अंदर की तरफ आने की वजह से राजस्थान में जो दिल्ली वाला सेक्शन है या कहीं पर भी मान लो हीट बाहर निकल जाती है और गाड़ी थोड़ी सी आपकी ठंडी हो जाती है। उल्टा भी है, इन केस आप कहीं जा रहे हो, कार के जो विंडोज़ अगर ओपन रह जाएं, लॉन्ग प्रेस करके इस बटन को रखो, आपकी कार के दरवाजे मतलब ग्लासेस और उसके साथ में जो सनरूफ है वो अपने आप कुछ इस तरीके से रोल अप हो जाएगी। तो चीज़ें थोड़ी सी आसान रहती है। ये रही चाबी की बात, जिसके साथ में यहाँ पर आपको एक और बटन मिलता है। जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करके रखते हो वैसे टेल गेट ओपन हो जाता है। इलेक्ट्रिकल टेल गेट नहीं है, मैनुअल टेल गेट है, मगर फिर भी ये वाली जो चीज़ आपको मिलती है, बिलीव मी, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद मुझे एक्सपीरियंस लगा कि हाँ यार बटन दबाओ और अपने आप टेल गेट खुल गया, बंद अपने हाथों से कर लो। एंड लास्ट चीज़ जो आपको इस कार के अंदर मिलती है इस चाबी के अंदर वो ये है कि इनकेस बहुत सारी ग्रैंड कूपे अगर एक साथ कहीं खड़ी है तो आप क्या कर सकते हो, आप इस बटन को प्रेस करोगे और प्रेस करते ही आपको पता चल जाएगा आपकी कार कौन सी है। अच्छा, कार इस वक्त हमारी अनलॉक है, अच्छा जल रही है, चलो अच्छा है। सो मुझे ऐसे लगा कि क्या मालूम अनलॉक के अंदर ये जलती है नहीं जलती। कुछ इस तरीके से आपकी कार की सामने की तरफ लाइट्स
ब्लिंक करने लग जाएगी तो दूर से पता चल जाएगा कि दिस इज़ योर कार। अब चाबी के अलावा आपके पास 2 फंक्शन और है इस कार को काम में लेने के लिए। तो वो फंक्शन ऐसा है कि एक तो आपको NFC कार्ड होता है, NFC कार्ड आप यहाँ टैप करेंगे, अनलॉक करेंगे और कार को चलाना शुरू कर देंगे। दूसरा, यहाँ पर आपको मोबाइल एप्लीकेशन में डिजिटल की मिलने लग गई है, जिस डिजिटल की मदद से भी आप अपनी कार को चालू कर सकते हो। दैट मीन्स बेसिक फंडा है, आपके सेलफोन के थ्रू आपको कोई डिजिटल की भेजेगा, उसमें अलग से फंक्शन आएंगे, क्या कार अनलॉक ही करें या कार चला सकें, दोनों फंक्शन को आप काम में लेकर कार के फीचर्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर BMW ने हमें मौका दिया 100% वील ट्राई कि हम उसके ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे, मगर उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, चैनल को सपोर्ट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे वीडियो थोड़े डिटेल लंबे होते हैं तो नॉर्मल लोग नहीं देख रहे होते, पर जिनको जानना होता है वो पूरा का पूरा वीडियो देखते हैं। और हमारी कोशिश भी है आपको पता चले कि एक BMW के अंदर क्या क्या सारे फीचर एंट्री लेवल कार में मिल रहे होते हैं। यानी हम सीरीज बनाएंगे जिसके अंदर हर एक कार कवर करेंगे। अब पीछे की तरफ जो आपको टेलगेट मिलता है, इसको फिर से बंद करते हैं और फिर से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके के पार्किंग सेंसर मिलते हैं 3, जिसकी मदद से 3 इधर 3 उधर, तो कार को फ्रंट रिवर्स जब भी पार्क करोगे तो चीज़ें थोड़ी आसान रहती है। नीचे की तरफ यहाँ एक बटन मिलता है जिसकी मदद से टेलगेट आप ओपन कर लेते हैं, जिसके अंदर की तरफ यहाँ पर आपको रिवर्स का कैमरा भी मिल जाता है। अब चलते हैं अंदर की तरफ। यहाँ पर आपको करीब 430 लीटर का स्पेस मिलता है, बहुत सारा स्पेस है, बहुत सारा सामान रखने की जगह है, जिसके साथ में आपको नीचे की तरफ यहाँ ट्रे मिलती है, जिसके नीचे की तरफ आपका सारा का सारा बेसिक जो जैक और बेसिक टूल्स है वो सारे के सारे यहाँ पर रखे हुए हैं। अब होता क्या है, टायर निकालने का बेसिक फंडा है, ये वाला जो क्लिप दिख रही है इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे और टायर को बाहर निकाल लोगे। टायर साइज जो है वो छोटी आपको यहाँ मिलती है। ये जो टायर है ये सिर्फ बैकअप टायर है, जिसकी मदद से आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकें, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं है। इस तरफ आपको जैक मिलता है, जिसके लिए ये सॉकेट हटाना है, ये आपका जैक हो गया जिसको व्हीकल के नीचे लगाना होता है, जिसके साथ में यहाँ पर ये जो टूल्स हैं इनकी मदद से जैक को ऊपर और नीचे करते हैं। और ये जो टूल आपको मिल रहा होता है इसकी मदद से आप, मतलब 2-3 चीज़ें हैं जिसकी मदद से आप रिकवरी टूल्स जो हैं उसके लिए पॉइंट लगा सकते हैं। जिसके अलावा आप इस कार के अंदर जो जैक है उससे ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप अगर मुझे कमेंट करोगे तो हम एक ऐसा वीडियो बनाएंगे जहां पर हम जैक को लगाने की भी टेक्निक बता देंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पर उसके साथ में आपको मैं पॉइंट बता देता हूँ। कार में आपको पीछे की तरफ कुछ इस तरीके का पॉइंट मिलता है, जिसको आप ऐसे प्रेस करके निकालोगे तो अंदर की तरफ एक टूल मिलता है जिसको आप लगा दोगे। तो इनकेस अगर किसी और की गाड़ी टो करनी पड़ जाए, कहीं पर लेकर जानी पड़ जाए, तो आप यहाँ से खींच के उसको लेकर जा सकते हो। जैक लगाने की भी बेसिक टेक्निक है। जब भी जैक लगाना होता है उससे पहले आपकी कार जो है उसके यहाँ पर ये जो लग नट है इनको लूज कर लेना है। टायर हवा नहीं है, टायर को लूज कर लो। उसके बाद में अंदर की तरफ ये वाली जो जगह है, अंदर की तरफ जैक को लगाओ हल्का सा और वहाँ से उठाकर ऊपर करो तो आपकी आराम से कार निकल जाएगी। एंड इन केस अगर कहीं ढलान हो तो हरदम कोई ब्रिक वगैरह हो तो बाकी टायरों के नीचे लगा दो ताकि गाड़ी आगे पीछे रोल ना हो। अब अंदर की तरफ यहाँ टायर इन्फ्लेटर आपको राइट हैंड साइड मिल रहा होता है, बहुत अच्छी चीज़ है। हवा कम है तो हवा भर लो, चीज़ें आसान रहती हैं। इस तरफ आपके पास में एक पॉइंट मिलता है जिसके साथ में अगर आपको कोई हिडन चीज़ रखनी है तो छुपा के यहाँ चीज़ें रखी जा सकती है। मजाक कर रहा हूँ। बेसिकली यहाँ पर अंदर की तरफ आने वाली जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कहते हैं ना वायरिंग, उनको एक्सेस करने के लिए यहाँ पर आपको मिल रहा होता है। अब अंदर की तरफ यहाँ पर एंकर पॉइंट मिलता है एंड उसके साथ में यहाँ पर कुछ इस तरीके के आपको 2 हैंडल मिलते हैं। अब इस हैंडल को जब आप खींचते हो तो उससे होता क्या है, ये वाली जो सीट है ये आप आगे की तरफ कुछ इस तरीके से फोल्ड कर देते हो, ताकि आपको अगर और सारा सामान रखना है तो आप इस सेडान के अंदर भी बहुत सारा लगेज रख सकें। ऊपर की तरफ यहाँ पर से हम बंद कर सकते हैं इसको। एंड यहाँ पर ये जो आपको मिलता है नीचे की तरफ पॉइंट है, इसको ऐसे करो, बाहर निकालो। जब भी आप अपनी गाड़ी के अंदर कभी भी आपको अगर टायर चेंज करना है या आपको लगता है कि आपका व्हीकल कहीं ब्रेक डाउन हो गया, कॉर्नर के ऊपर थोड़ी दूरी पर ये रिफ्लेक्टर लगा दिया करो, ताकि अगर कार में कोई काम कर रहा हो तो उसकी थोड़ी सी सेफ्टी बढ़ जाए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब पीछे से शुरू करते हैं। जैसे आप इधर की तरफ देखोगे आपको फ्रेमलेस यहाँ पर डोर मिल रहे होते हैं, जिसके साथ में यहाँ पे पावर विंडो स्विच, लॉक अनलॉक का मैकेनिज्म मिल जाता है। एंड ये जो सीट है इसको आप अगर सामान रखो तो बहुत सारी यहाँ पर जगह हो गई, नहीं तो यहाँ से वापस पीछे की तरफ कर दो। जैसे आप यहाँ देखेंगे कुछ इस तरीके के आपको आइसोफिक्स सीट माउंट मिलते हैं। छोटे बच्चों की सीट लगाओगे उसके बाद में इन माउंटों के साथ में आप उसको जोड़ दोगे, ताकि जब भी पीछे की तरफ कोई बैठे, छोटा बच्चा, तो सेफ रह जाए। बेसिक फंडा है, जिस सीट पे आप बैठते हो जरूरी नहीं है एक छोटा बच्चा उस सीट पे सेफ हो,
क्योंकि उसके हिसाब से तो सीट डिज़ाइन नहीं है। तो मार्केट में बहुत सारी ऐसे छोटे बच्चों के लिए सीट मिल रही होती है जो कि आज के टाइम जो यंग पेरेंट्स हैं वो खरीदना प्रेफर कर रहे होते हैं, बिकॉज वो अपनी सेफ्टी के साथ में अपने बच्चे की सेफ्टी भी सेम प्रायोरिटी में रख रहे होते हैं। सो आप भी अगर उसके बारे में जानना चाहो कैसी सीट आती है, कौन सी कंपनी की आती है, तो मुझे बता देना, क्योंकि मेरे बच्चे तो है नहीं, पर आई ट्राई कि मैं आपके बच्चों के लिए कोई अच्छी सीट ढूंढ दूँ। अब अंदर की तरफ जब आप यहाँ बैठते हैं तो यहाँ बेसिकली एसी वेंट हो गई। एसी वेंट कुछ इस तरीके से राइट लेफ्ट में जहाँ आपको थ्रो चाहिए आप कर लो, जिसके साथ में यहाँ से उस थ्रो को आप बंद कर सकते हो जो एयर फ्लो आप नहीं चाहते हो तो। और नीचे की तरफ यहाँ पर आपको 2 सी टाइप पोर्ट मिल जाता है। ऊपर की तरफ यहाँ एंकर पॉइंट मिलता है, जिसको आप कुछ इस तरीके से करोगे तो आपको एक छोटा सा पॉइंट मिल जाएगा, जिसके साथ में आई गेस कोई ना कोई एक्सेसरी आप यहाँ पर लगा सकते हो। छोटा सा यहाँ पर ग्लास मिलता है, जिसकी वजह से क्लॉस्ट्रोफोबीनेस कार के अंदर नहीं होती। एंड यहाँ पर और क्या क्या मिलता है, पहले पीछे की तरफ बात करेंगे फिर आगे चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको आर्मरेस्ट मिलता है, हैंडरेस्ट आर्मरेस्ट कुछ भी कह दो, जिसमें आप बॉटल वगैरह रख सकते हो। इन केस अगर आपको डिक्की में से किसी चीज़ को एक्सेस करना हो, इस बटन को पकड़ो, खींचो और ये पूरा का पूरा पोर्शन कुछ इस तरीके से टेढ़ा हो गया। अब आप अंदर से किसी भी चीज़ को अगर यहाँ से निकालना है तो ले सकते हो। इन केस अगर आपको कोई गोल्फ स्टिक रखनी है, कोई बड़ी चीज़ रखनी है, तो भी आप उसको यहाँ पर रख सकते हो। वापस यहाँ से बंद कर देते हैं। एंड ऊपर की तरफ यहाँ पर भी आपको कुछ इस तरीके के एंकर पॉइंट मिलते हैं, जिसके साथ में जो आइसोफिक्स सीट माउंट है वो ऊपर की तरफ भी लग रहा होता है, मतलब टेक्निकली दोनों जगह से लग रहा होता है। एंड यहाँ पर आपका जो BMW का ऑफिशियल डैश कैम है उसको लगाने का प्लेसमेंट है। सो यहाँ पर जो रियर कैमरा है उसका प्लेसमेंट है। एंड इसके अलावा यहाँ पर आपको जो सीट हेडरेस्ट मिल रहे होते हैं, इन हेडरेस्ट को नीचे करने के लिए यहाँ पर एक बटन मिलता है, उसको प्रेस करो और नीचे की तरफ इसको कर दो। माय गॉड, जो मैंने आपसे प्रॉमिस करा उसका तो वीडियो बनाना पड़ेगा, जिसके लिए कार में अंदर बाहर हमको जाना पड़ेगा। देखो दोस्तों, ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ जो सब लोग बना रहे होते हैं, पर ये मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक वीडियो जो बड़ा ही बेसिक तरीके से बना हुआ हो, पर वहाँ आपको अपनी कार के बारे में पता चल जाए कि इस कार में क्या फीचर आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वन वे एक बार में वीडियो बनता है, पर इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की मदद हो जाती है। इस तरफ अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले दरवाज़ा स्टेप्स में खुलता है, जहाँ पर भी आप रखोगे एग्जैक्टली वहीं पर ही रह रहा होगा। एंड नीचे की तरफ यहाँ पर आपको चाइल्ड लॉक मिल जाता है। सो जो चाबी मैंने आप लोगों को दिखाई वो या कोई पेचकस यहाँ लगा के आप इसे लॉक और अनलॉक कर सकते हो। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी कार में पीछे की तरफ छोटे बच्चे बैठे, अगर आप कार के अंदर शैतान बच्चों को लेकर जाते हो, हरदम चाइल्ड लॉक रखा करो, क्योंकि उसके इसमें होता क्या है, चलती कार में बच्चा कोई दरवाज़ा खोलकर बाहर नहीं गिरता, जो कि एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। साथ ही के अंदर दोस्तों इस तरफ आते हैं। अब मैं एक चीज़ और आप लोगों को दिखाता हूँ। फ्रेमलेस डोर के अंदर एक और फीचर आपको मिलता है कि जब आप डोर खोल के बंद करते हो तो आपको हल्की सी जगह मिलती है जो अपने आप ऊपर की तरफ फिल हो जाती है। हर फ्रेमलेस डोर वाली कार में फीचर आपको मिलता है। अब चलते हैं अंदर की तरफ और आपको बाकी चीज़ें दिखाते हैं, पर उससे पहले मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ। एम्बियंट लाइट बहुत अमेजिंग है। यहाँ पर आपको एम्बियंट लाइट मिलती है जो कि दिखने में खूबसूरत है। एंड यहाँ पर आपको बहुत सारी जगह मिलती है छोटा मोटा सामान रखने के लिए। यहाँ पर प्रोजेक्शन मिल रहा होता है, जो कि ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, यहाँ से आ रहा होता है। एंड इसके अलावा इस कार के अंदर आपको यहाँ पर भी एक लाइट मिल रही होती है, जैसे कि आप देख सकते हो। सो डुअल लाइट है। अंदर की तरफ जो लाइट है वो नीचे की तरफ जब आप पैर रखते हो तो आपको अच्छी खासी विजिबिलिटी के लिए है। एंड बाहर वाली जो लाइट है ये शोकेस करती है कि यू ओन है फैबुलस कार। अब जैसे आप अंदर की तरफ चलते हो, सबसे पहले एक तो जो को पैसेंजर साइड सीट है इसको आगे पीछे करने का बटन है एंड रिक्लाइन करने का बटन है। दूसरा, यहाँ पर ये जो आपको अंडर थाई सपोर्ट मिल रहा होता है, इसको भी आप मैनुअली इस बटन की मदद से आगे और पीछे कर सकते हो, ताकि आप और ज़्यादा कंफर्टेबल हो। फ्लफी कंफर्टेबल सीट, जिसके साथ में यहाँ पर आपको एयर फ्लो जो है एसी वेंट का, उसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। एंड राइट लेफ्ट जहाँ पर भी आपको फ्लो चाहिए उसको आप मैनेज कर सकते हो इन फ्लैप्स की मदद से, विच इज़ क्वाइट नाइस। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको सनशेड मिलता है, जिसमें वैनिटी लाइट, वैनिटी मिरर मिल जाता है, जिसको आप कुछ इस तरीके से कर सकते हो। एक्सटेंड नहीं कर सकते, सो 4 अंगुली का गैप यहाँ पर भी रह रहा होता है, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि अब ये रिव्यू नहीं है तो आई विश इसमें चेंज हो सकता था, पर जो है वो अच्छा है। अगर मैं सीट की बात करूँ तो ऊपर नीचे एडजस्ट करने का सेटअप है। कोने पे एक बटन है जिससे आप ऊपर और नीचे इसे सेट कर सकते हो। ये रही यहाँ की सारी चीज़ें। अब आते हैं फ्रंट के अंदर। फ्रंट में कोई चीज़ बताने की नहीं है। नीचे की तरफ एक बटन मिलता है जिसको आप प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपका ग्लव बॉक्स खुल जाएगा। ग्लव बॉक्स की बात करें तो कुछ इस तरीके की आपको इसमें डेप्थ मिलती है। डिसेंट से ज़्यादा जितना भी आप सामान रखना चाहो वो इसमें रख सकते हो। फ्रंट के अंदर यहाँ पर आपको जो डैश कैम मिलता है BMW की तरफ से, उसके ऊपर बात कर लेते हैं।
बहुत सारे मच्छर है यार, बहुत सारे मच्छर मुझे परेशान कर रहे हैं, पर फिर भी मैं ये रिव्यू बना के रहूँगा। सो जैसे आप यहाँ देखते हैं, मैं इस स्क्रीन के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरीके की आपको स्क्रीन मिलती है, ऊपर एक बटन मिलता है। आप इस बटन को प्रेस करोगे तो यहाँ पर ये जो कैमरा है, डैश कैम है, बंद हो गया, और वापस प्रेस करोगे तो चालू हो गया। अच्छी चीज़ है BMW की तरफ से। और इसकी वजह से होता क्या है दोस्तों, कुछ दिनों पहले मेरे को एक इंसिडेंट फेस करना पड़ा है, तो मुझे ऐसे लगता है कि हर कार में डैश कैम तो होना ज़रूरी है। कोने पर आपको यह माइक्रोफोन का ऑप्शन मिल रहा होता है, जिसमें अनेबल और डिसेबल आप कर सकते हो। मुझे लगता है कि ऑन भी रहे तो कोई बुरी बात नहीं है। जिसके साथ यहाँ अगर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी करनी है तो आप इस वाले बटन को दबा के ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ऑन कर सकते हो। इन केस अगर आप चाहते हो कि इस डैश कैम के थ्रू आप अपने फ़ोन के अंदर फुटेज देखना चाहो और पुलिस वालों को बताना चाहो कि भैया मेरी कोई गलती नहीं थी, नीचे की तरफ आपको यहाँ रिकॉर्डिंग का अलग से एक ऑप्शन मिल रहा होता है, जिसके साथ में यहाँ पर होम बटन आपको मिल जाता है। अब यहाँ पर आप जो होम बटन है इसके थ्रू क्या क्या देख सकते हो। सबसे पहले इस तरफ आपके पास में लाइव व्यू आप चेक कर सकते हो। आपको कुछ इस तरीके का फ्रंट एंड रेयर दोनों का दोनों लाइव व्यू और दोनों मिक्स लाइव व्यू यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जिसके अलावा हम दूसरे फीचर के ऊपर आते हैं जो कि इसमें आपको मिलता है, जो कि रिकॉर्डिंग है। यहाँ पर आपके पास में अलग अलग बहुत सारे रिकॉर्डिंग है। सबसे पहले ड्राइविंग की, ड्राइविंग इवेंट की, पार्किंग की और कुछ और चीज़ें आप अपने हिसाब से यहाँ पर जो भी कार चल रही होती है तो सारी चीज़ें इसमें रिकॉर्ड हो रही होती है। एंड उसके साथ में अबाउट में जाके आप यहाँ पर चेक कर सकते हो फर्मवेयर अपडेट है नहीं है। फंक्शंस की जो सेटिंग है उसको भी आप चेंज कर सकते हो, जो भी आप चाहते हो कि कैमरा सेटिंग जो है उसके अंदर क्या क्या सारी चीज़ें हैं। बेसिकली ना इसमें बहुत सारे फंक्शन नहीं है, पर फिर भी मुझे लगा कि इस कैमरा के ऊपर भी बात होनी चाहिए। सेटिंग्स में जाने के बाद में यहाँ पे आप वॉल्यूम सेटिंग, रिकॉर्डिंग सेटिंग, जितनी भी चीज़ें हैं उनको चेंज कर सकते हो कि आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन रखनी है, ऑफ रखनी है, HDR ऑन होना चाहिए, नाइट विजन ऑन होना चाहिए, ब्राइटनेस क्या होनी चाहिए, जैसी सारी की सारी चीज़ें, विच इज़ क्वाइट नाइस। तो अगर आप भी एक BMW रखना चाहते हो तो 100% यू नीड है कैमरा लाइक दिस, क्योंकि उसकी वजह से सेफ्टी बढ़ जाती है आपके और आपके लव्ड वंस की। आप मुझे बोलोगे क्या कॉस्ट आती है और कैसे इसको लगाते हैं, उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। अब स्क्रीन के ऊपर बात करेंगे, पर स्क्रीन पे बात करने से पहले हम आपको फ्रंट के अंदर जो बोनट है वो दिखा देते हैं, ताकि आपको मैं ये बता सकूं कि बोनट के अंदर की तरफ आपको क्या क्या सारी चीज़ें मिल रही होती है। सो सबसे पहले नीचे की तरफ जो बटन मैं दिखाया मैं वापस दिखा देता हूँ। अब जब वीडियो लंबा बन ही रहा है तो बनने दो, पर चीज़ें तो बताओ। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म मिलता है। 2 बार इसको प्रेस करोगे और बोनट ओपन हो जाएगा, एंड यहाँ पर सिंगल प्रेस करोगे तो फ्यूल कैप ओपन हो जाएगी, जिसमें फ्यूल भरना बहुत ज़्यादा आसान है। कुछ इस तरीके से खोला, फ्यूल भर लो। फ्यूल बाहर की तरफ आप नहीं निकाल सकते, एंड कोने पर कुछ इस तरीके का आपको एक पॉइंट भी मिल रहा होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो किसी भी तरीके से इस गाड़ी के अंदर फ्यूल जो डाल रहे हैं उसको निकालना मुश्किल है, तो चोरी चकारी का लोड खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर बोनट के अंदर मैं आपको एक दो चीज़ें मस्त वाली दिखाता हूँ। सबसे पहले हाइड्रोलिक स्टड मिलते हैं। सो 1 क्लिक के अंदर बोनट ओपन हो जाता है, और मेरे जैसा बंदा जो रिव्यू कर रहा होता है, यार कितनी ज़िंदगी आसान रहती है 1 क्लिक के अंदर बोनट ओपन करना। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको एक वॉशर फ्लूइड का पॉइंट मिलता है, जिसके अंदर पानी डाल दो। कोशिश करो कि डिस्टिल वाटर ही डालो। अगर डिस्टिल वाटर ना मिले तो आप हरदम इसके अंदर यूज़ करा करो जो भी RO वगैरह का पानी आता है, इन केस ऑफ इमरजेंसी। वरना होगा क्या, इन लाइंस के अंदर जो है बहुत सारी, जिसे कहते हैं ना, मिनरल्स वगैरह जमा हो जाएंगे। सो दे क्रिएट लॉट ऑफ ट्रबल। ऑयल डालने के लिए यहाँ पे आपको कैप मिलती है, आपको नहीं डालना होता। एंड AC का जो प्रेशर होता है उसको चेक करने के लिए कुछ यहाँ पर आपको सेटअप मिल रहा होता है। सेम टाइम पे जहाँ तक मुझे अश्योरेंस है, मतलब आई एम नॉट श्योर, पर यहाँ पर येलो का कलर जो आ रहे होते हैं, माय गॉड ये तो अभी भी गर्म था। सो यहाँ पर आपको बहुत सारे जो कपलर्स मिलते हैं, लाइट और बाकी सारी चीज़ों के मिल जाते हैं। चैसी नंबर आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, जिसके साथ में कूलेंट जो है वो आपको यहाँ पर मिल रहा होता है। सो ये कूलेंट जो है ये आपको नहीं फिल करना होता, बट इन केस अगर कभी इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ जाए तो आपको यहाँ से करना चाहिए। जब आपकी गाड़ी ऑन होती है तो इसको प्लीज़ मत खोला करो, नॉट रिकमेंडेड। सेम टाइम पे इस कार के अंदर जो बैटरी है वो ट्रंक में नहीं आती। BMW की बहुत सारी कार में ट्रंक में आपको बैटरी मिलती है। यहाँ पर आपको बैटरी टर्मिनल जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पर मिल रहा होता है। वापस मैं इसे कवर कर देता हूँ। सो प्लस और उसके साथ में आई गेस माइनस टर्मिनल जो है वो ये वाला है, अगर आपको कभी भी जंपर कनेक्ट करना पड़े। साथ ही के अंदर यहाँ पर आपको कोई भी फ्यूज़ बॉक्स जैसी चीज़ें नहीं दिख रही होती। सो जब भी मैं रिव्यू करता हूँ हरदम मैं आप लोगों को फ्यूज़ बॉक्स के बारे में बता देता हूँ। यहाँ ऐसे कोई भी चीज़ आपको बाहर की तरफ नहीं मिल रही होती। सो इन केस अगर आप कभी भी इस कार को लेकर जाते हो, सो अगर बैटरी ड्रेन है तो आप जंपर से कनेक्ट करके बैटरी को चार्ज कर सकते हो, या फिर वॉशर फ्लूइड जब भी कार आप काम में लेते हो
तो मैक्सिमम केसेस में आप वॉशर फ्लूइड खुद डाल रहे होते हो। और तीसरा, आपको जो ऑयल गेज है वहाँ पर मतलब ऑयल डालने वाला पॉइंट मिलता है, पर इसमें आप कुछ भी मत करो। इन केस ऑफ इमरजेंसी अगर कोई बात हो जाए तो आरएससी को फ़ोन करो, वो आएंगे और अपने आप गाड़ी के सारे काम पूरे कर देंगे। तो ये तो रही सारी की सारी बाहर की चीज़ें। अब चलते हैं अंदर की तरफ और बात करते हैं ड्राइवर साइड इस कार के अंदर क्या क्या सारी चीज़ें मिलती हैं उनके बारे में। अब दोस्तों, कार को हमने बाहर से यहाँ पे पार्क कर लिया ताकि इस रोशनी के साथ में मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखा पाऊँ। सबसे पहले जैसे आप यहाँ हाथ डालोगे वैसे कार अनलॉक हो जाएगी, पास आने पर भी हो जाती है। जिसके बाद में सबसे पहले शुरू करते हैं इस तरफ से, जिसके लिए मैं यहाँ पर लाइट ऑन कर देता हूँ। यहाँ पर आपको वन टच मिल रहे होते हैं सारे के सारे जितने भी विंडोज़ हैं उनके बटन, जिसके साथ में नीचे की तरफ ये वाला जो बटन मिलता है, इसकी मदद से पीछे की तरफ आने वाली जो विंडोज़ है वो लॉक हो जाएगी ताकि बच्चे अगर कार में बैठे हुए हैं तो उनको एक्सेस ना कर पाए। जिसके साथ में यहाँ पर आपको मिल रहे होते हैं ORVM के स्विचेस। मैं एक काम करता हूँ, मैं कार के अंदर की तरफ बैठ जाता हूँ, जिसके बाद में इन सारे स्विचेस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने कार ऑन कर ली। जिसके बाद में यहाँ वाला जो बटन है इसको हम वापस ऑफ कर देते हैं। जिसके बाद में जैसे आप वन क्लिक करते हो वैसे पावर विंडो स्विच नीचे की तरफ आएगा और वैसे ही वन टच करते ही ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब अगर मुझे राइट वाला ORVM सेट करना है तो इस बटन को दबाओ, जिसके बाद में जॉयस्टिक की मदद से ORVM को अपने हिसाब से सेट कर लो। वहीं पर अगर मुझे फोल्ड करना है, इन केस ट्रैफिक है कहीं पर टच हो जाए, तो मैं इस बटन को प्रेस करके यहाँ से ORVM अंदर की तरफ फोल्ड कर सकता हूँ। इसको अपन वापस नीचे की तरफ कर देते हैं। एक और मैं आपको अमेजिंग चीज दिखाता हूँ दोस्तों, ये भी फोटोक्रोमेटिक है और ये भी फोटोक्रोमेटिक है। दैट मीन जैसे इसमें रोशनी आती है वैसे अंदर की तरफ जो ड्राइवर चला रहे होते हैं वो कहीं परेशान नहीं हो रहे होते। और यहाँ पर आपको एक लाइन मिल रही होती है, जिसकी मदद से मैं आपको लाइन अच्छे तरीके से दिखा देता हूँ पास से। यहाँ पर आपको ये वाली जो लाइन मिल रही होती है, इसकी वजह से आपको पीछे की तरफ का थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छा रेफरेंस मिलता है। एंड कोने पर आने वाला ये वाला जो आपको दिख रहा है ट्रायंगुलर, इसके अंदर लाइट जलती है तो ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन जो है उसमें अच्छी खासी यहाँ पर आपको हेल्प हो जाती है। कार को मैं क्या करता हूँ, मैं ऑन कर लेता हूँ और उसके बाद में आपको बाकी चीज़ों के ऊपर बातें बताना शुरू करता हूँ। इस तरफ कुछ भी यूनिक आपको ऐसा नहीं मिल रहा होता जिसके ऊपर हम बात करनी चाहिए। एंड इस तरफ आपको मिल जाता है कुछ इस तरीके का आर्मरेस्ट, जिसके अंदर की तरफ आपको एक जगह मिलती है। पर इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी ऐसी यूनिक चीज़ें नहीं मिल रही होती। यहाँ पर फ़ोन रखने के लिए आपके पास में वायरलेस फ़ोन पैड मिलता है। फ़ोन रख दो, आसानी से चार्ज हो जाता है। पर आई विश यहाँ पर हल्का सा वेंटिलेशन होना चाहिए और थोड़ा सा फास्ट चार्ज हो सकता है फ़ोन। जिसके साथ में यहाँ पर 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, जिसके साथ में आप लाइटर भी काम में ले सकते हो और टायर इन्फ्लेटर जैसी बाकी चीज़ें भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। दो यहाँ पे C टाइप पोर्ट मिल जाता है और उसके साथ में यहाँ पर आपको थोड़ी सी और जगह मिल जाती है छोटा मोटा सामान रखने के लिए। जैसी AC वेंट वहाँ पर है वैसी की वैसी यहाँ पर मिल जाती है। जिसके साथ में ऊपर की तरफ यहाँ पर जो ये आपको जो ORVM मिल रहा होता है, सॉरी IRVM मिल रहा होता है, आप देख सकते हैं ऑटो होने की वजह से अब इस पे बहुत सारे लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं पड़ रहा। अब यहाँ जो बटन है पहले इनसे शुरुआत करेंगे, बाकी स्क्रीन के ऊपर लास्ट में बात करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है। सिंगल क्लिक करोगे यहाँ पर लाइट जल जाएगी। इस वाले बटन को जैसे आप प्रेस करोगे वैसे ही इस गाड़ी के अंदर जो यहाँ पर लाइट वाला फंक्शन है, यहाँ पर ये वाला एक्टिव हो जाता है, जिसमें आप लाइट के बाकी फंक्शंस को काम में ले सकते हैं। SOS का बटन मिलता है, इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी आप SOS का यहाँ पर बटन दबा सकते हो। दूसरा, ये जो ब्लू कलर की लाइट आपको मिल रही है, ऐसी कैसी लाइट पीछे मिलती है तो जब आप कार में रात को बैठे हुए होते हो तो हल्की सी, जैसे कहते हैं ना नाइट लाइट की बहुत मध्यम सी रोशनी हो, उसका भी BMW ने ख्याल रखा है। जैसे आप इधर की तरफ देखते हो वैसे आपको यहाँ पर एक बटन मिलता है, जिसको अगर आप ऐसे लॉन्ग प्रेस करके रखते हो तो यहाँ पर है ना कर्टन और उसके बाद में सनरूफ ओपन हो जाती है। वहीं वापस करोगे तो आगे की तरफ आपकी सनरूफ बंद हो जाती है। वहीं पर अगर आप इसे सेंटर से प्रेस करोगे तो यहाँ पर जो वेंटिलेशन है वो वापस ऑन हो जाएगा। तो सेंटर से प्रेस करोगे इस वाले बटन को तो वेंटिलेशन ऑन हो जाएगा। कोई स्मोक वगैरह करते हो तो उनके लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान होती है, नहीं तो आप ऐसे प्रेस करके कर्टन खोल सकते हैं। जहां पर भी आपको चाहिए कि कर्टन यहीं रुक जाए, वहीं इसको ऐसे प्रेस करोगे तो कर्टन यहीं के यहीं रुक जाएगा। एक कैमरा आपको यहाँ पर मिल रहा होता है, जिसकी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू आप ये चेक कर सकते हो कि मेरी BMW के अंदर कोई बैठा हुआ है या नहीं है, और बैठा हुआ है तो क्या कर रहा है। थोड़ा सा अलग फीचर है, जो लोगों के लिए फायदेमंद है उनके लिए फायदेमंद है। अब आते हैं इस तरफ, यहाँ जो कंट्रोल्स मिलते हैं सबसे पहले इनके ऊपर बात करते हैं। अगर आपको गाड़ी को पार्क करना है, इस वाले बटन को आप प्रेस करोगे जिस पे P बना हुआ है। अब ये कब काम में लोगे, जब आपने कार को ब्रेक लगाया, D में डाला, चलाना शुरू करा। एंड इस कार के अंदर जो एक चीज़ नहीं आती, जो मुझे थोड़ा सा अनोइंग लगी, वो ये थी, अगर मैंने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा है तो भी ये कार चलना शुरू हो जाती है। बहुत सारी कार के अंदर इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक तभी डिसएंगेज होता है जब आपने सीट बेल्ट पहन रखी हो। तो थोड़ा सा मुझे ऐसे लगा कि हाँ ठीक है, जर्मन थॉट प्रोसेस थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे आप ऐसे एक्सेलेरेटर दोगे वैसे कार आगे चलने लग जाएगी। अब जब कार अपनी आप रोकोगे तो पहला एक तो इस कार में ऑटो होल्ड का बटन मिलता है। अभी अंदर की तरफ स्क्रीन है, उसमें भी मैं आपको दिखाऊंगा।
अगर आपने ब्रेक छोड़ दिया, अभी हम डी में हैं, तो भी आपकी कार नहीं चलती, जिसकी वजह से रेड लाइट के ऊपर आप है ना बिल्कुल खड़े के खड़े रह जाओगे। आपको बार बार एन वाले मोड में नहीं डालना पड़ता। पर अगर आप शहर में इस मोड से परेशान होते हैं तो अंदर से ऑटो होल्ड को बंद कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको कार को पूरी तरह रोकना है तो आप दबाओगे इसको पी में। जैसे पार्किंग में डालोगे वैसे गाड़ी के हैंड ब्रेक लग जाएगा, जिसके बाद आप एक्सेलेरेटर कुछ भी दबाओ, आपकी गाड़ी आगे नहीं जाएगी। दूसरा, इनकेस अगर आपको पावर चेक करना है, रेव करना है अपनी कार को, तो आप क्या करोगे, इसको आप डी की जगह हल्का सा प्रेस करोगे और ये एन में हो जाएगा, या फिर आप इसको ऐसे प्रेस करके हल्का सा रखोगे और लॉन्ग प्रेस करने के साथ ये एन में हो जाएगा। एन में आप एक्सेलेरेटर कुछ भी दो, यहाँ पर आपकी गाड़ी का आरपीएम जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा, पर यहाँ पर आपकी गाड़ी आगे नहीं जाएगी। वहीं ब्रेक लगा के आपने जैसे ही इसको आर में लगाया वैसे ही रिवर्स ऑन हो जाएगा। सामने की तरफ जो स्क्रीन है यहाँ पर भी आपको रिवर्स दिख रहा होता है। मैं इसको फिर से पार्किंग में कर देता हूँ। स्टार्ट एंड स्टॉप करने के लिए बटन मिलता है, ब्रेक लगा के कार ऑन करोगे स्टार्ट हो जाएगा। इनकेस अगर आपको कार को ऑन नहीं करना तो आप सिर्फ एक बार इसको प्रेस करके रखोगे, ठीक है। अब इसके बगल में यहाँ पर आपको 4 बटन और मिलते हैं, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। मतलब टेक्निकली 5 बटन मिलते हैं। यहाँ पर पहला बटन है मैक्स। अब इस मैक्स से होगा क्या, आपकी गाड़ी के अंदर अगर फॉग ज्यादा हो रहा है तो इस बटन को प्रेस करके आप गाड़ी में पूरी तरह डिफॉग कर सकते हो। नीचे की तरफ एक और बटन मिलता है जिससे रियर डिफॉगर ऑन हो जाएगा। रियर में वाइपर नहीं मिलता तो रियर डिफॉगर ऑन करके ही पीछे की आपकी विजिबिलिटी आप सही करोगे। साथ ही के अंदर यहाँ पर आपको 3 बटन मिलते हैं। पहले मिलता है माई मोड्स। माई मोड जब आप दबाओगे तो यहाँ पर स्क्रीन में आपको कुछ इस तरीके के 3 मोड ऑप्शन मिलते हैं। मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ ताकि मैं इन चीज़ों को अच्छी तरीके से आपको समझा पाऊँ। देखो, पहला है पर्सनल। जब भी आप अपनी कार ऑन रखते हो, हरदम पर्सनल मोड में आपकी कार ऑन रहती है। बेसिकली आपकी कार की सारी चीज़ों का एक गुड, जिसे कहते हैं ना, कॉम्बिनेशन वैसा आपको यहाँ पर मिलता है। इसके अंदर आपकी जो कार है वो एक नॉर्मल तरीके से बिहेव करेगी। पीछे आ जाता है। दूसरा, यहाँ पर आपको दूसरा जो मोड मिलता है वो मिल रहा होता है यहाँ पर स्पोर्ट्स। अब स्पोर्ट्स में क्या है, स्पोर्ट्स के अंदर आपकी कार थोड़ी सी स्पोर्टी हो जाती है, सामने वाली स्क्रीन भी स्पोर्टी हो जाती है, जिसके साथ में यहाँ पर आपको जो सेटिंग मिलती है इसमें क्या क्या चीजें। अगर जनरल सेटिंग की बात करें स्पोर्ट्स के अंदर, तो आपको यहाँ पर सबसे पहले ड्राइव ट्रेन आपको कैसा चाहिए। देखो, कंफर्ट में आपकी कार जो है वो थोड़ी सी नॉर्मल बिहेव करेगी। स्पोर्ट्स में गियर्स लंबे होंगे तो आप एकदम से इंस्टेंट पावर अचीव कर पाओगे। वहीं पर ड्राइव डायनेमिक्स में क्या होगा, अगर आप नॉर्मल स्पोर्ट्स में रखोगे तो आपकी कार थोड़ा सा नॉर्मल बिहेव करेगी। स्पोर्ट्स प्लस में जैसे कर दोगे वैसे यहाँ पर ना डीएससी ऑफ हो जाएगा और उसके साथ बेसिक थोड़े बहुत चीजें काम कर रही होगी। पर अगर आप पूरी तरह इस कार को क्रेजी बनाना चाहते हो तो डीएससी ऑफ कर दो पूरी तरह, जिसके बाद में आपकी गाड़ी ये मानकर चलो व्हील स्पिन करती हुई चल रही होगी। पर अगर कीचड़ पत्थर वाला इलाका है तो इसको ऑफ करना मेरे मतलब आई वॉन्ट रिकमेंड यू दिस थिंग। जिसके साथ में स्टीयरिंग को भी आप कंफर्ट और स्पोर्ट्स में कर सकते हो। स्पोर्ट में स्टीयरिंग थोड़ा भारी चलता है, वहीं पर कंफर्ट में थोड़ा सॉफ्ट चल रहा होता है कंपैरेटिवली दूसरे वाले मोड के लिए। और चाहो तो इस मोड को आप यहाँ रीसेट कर सकते हो। वहीं जनरल सेटिंग में जब आप जाते हो तो यहाँ पर जनरल करके आप वापस पर्सनल नॉर्मल मोड में आ सकते हो। जिसके बाद में यहाँ पर आप एफिशिएंट मोड में जाते हो। एफिशिएंट मोड में स्क्रीन देख सकते हो आप चेंज हो चुकी है। यहाँ क्या होता है दोस्तों, यहाँ गाड़ी में पावर वगैरह में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा। पहला, एक तो अंदर की तरफ जो एसी है ये थोड़ा सा और ज्यादा कंफर्टेबली काम करेगा, और जिसे कहते हैं ना एफिशिएंसी नहीं दिखाएगा, ज्यादा ठंडा नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी का माइलेज थोड़ा सा अच्छा आ जाएगा। दूसरा, यहाँ पर जो बाकी जितने फंक्शंस मिल रहे होते हैं, जैसे आपका रियर विंडो और एक्सटीरियर मिरर्स जो हैं ये भी हीटेड है, ये फंक्शन काम नहीं करेगा, जिसको आप चाहो तो बंद कर दो, चालू रख लो। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यार एफिशिएंट मोड वाले BMW वाले नहीं है, मैं हरदम स्पोर्ट्स में चलाना प्रेफर करता हूँ। बाकी आप लोगों का इस बारे में क्या विचार है कमेंट करके बताइएगा। जिसके साथ में यहाँ पर हमको जो ये सारे फंक्शंस मिलते हैं, जब भी कार वगैरह आप चलाएं तो इन मोड्स को अपने हिसाब से खेलते हुए चेक कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है पर्सनल मोड में नॉर्मल चलाओ और कभी कभार फन करना है तो स्पोर्ट्स मोड में चला लो। बहुत ज़्यादा डार्क दिख रहा हूँ, पर मेरी कोशिश ये है कि मैं अंधेरा रात होने के बाद में भी आपको एक अच्छा वीडियो दूं। वापस इस तरफ आते हैं और लाइट ऑन कर लेते हैं ताकि मैं अगले मोड के ऊपर बात करूं। यहाँ पर वापस हम आ जाते हैं नॉर्मल, जिसके साथ में यहाँ पर आपको ये वाला बटन जो मिलता है, इस बटन को जब आप प्रेस करते हैं तो ड्राइवर असिस्टेंस के यहाँ फंक्शन चालू हो जाते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले यहाँ पर आपको मिल रहा होता है लेन डिपार्चर। अब सेफ्टी एंड वार्निंग के अंदर आप क्या क्या कर सकते हो, फ्रंट को, अब देखो इसमें एक तो अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं आता। मैं वापस लाइट ऑफ करता हूँ। यहाँ पर आपको अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल नहीं मिल रहा होता है। सबसे पहले यहाँ पर जो आपको एडास में फीचर मिलते हैं, फ्रंट कोलिजन वार्निंग। अब फ्रंट कोलिजन वार्निंग मतलब जब कोई एकदम से कार आपके पास आए तो आपकी गाड़ी किस तरीके से बिहेव करे।
बहुत पहले करें, मीडियम करें या बहुत लेट करें। मुझे मीडियम पसंद है, आप चाहें तो इसको बंद भी कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, एकदम से अगर कोई कार आ जाएगी तो कार ब्रेकिंग भी कर रही होती है। दूसरा, लेन डिपार्चर वार्निंग। जब भी आपकी कार आप चला रहे हो और एकदम से आप लेन चेंज कर रहे हो, तो क्या आप उसे चाहते हो एक्टिव रखना है, ऑफ रखना? मैं बात करूं तो इन डेंजरस सिचुएशन आप उसको ऑन रख लो, नॉर्मल केसेस में मत रखो। और नीचे की तरफ यहां रखा है स्टीयरिंग इंटरवेंशन। दैट मीन्स कि इन केस अगर आप कार चला रहे हैं तो क्या स्टीयरिंग का इंटरवेंशन हो, मतलब स्टीयरिंग अपने आप को सीधा करे या नहीं करे, सिर्फ आपको वार्निंग देके छोड़े। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि आप लेन असिस्टेंस के साथ इसको चालू कर सकते हो। थोड़ा सा सरप्राइज होता है नए आदमी के लिए, जिसकी कार होती है उसको पता होता है। लेन चेंज वार्निंग भी यहाँ पर आपको मिल रही होती है। दैट मीन्स जैसे ही आप अपनी कार को 20 से ऊपर लेकर चलते हो और एकदम से आप कार आपकी लेन बाहर से छोड़ रही होती है, तो आपको बताओ, और इसमें भी आपको वार्निंग दे और टर्न करके वापस आपको अंदर की तरफ लेकर आए। जिसके बाद में यहाँ पर आपको एक और वार्निंग मिल रही होती है कि इनकेस अगर आपके एकदम से पास से कोई भी व्हीकल निकले ट्रैफिक के अंदर, तो आपको बताए ना बताए, और बताए तो उसके वार्निंग टोन आपको दे। बहुत अच्छी चीज़ है। कई बार हम दरवाज़ा खुला छोड़ देते हैं, कोई पीछे से व्हीकल आता है, तो कार में ये वार्निंग होने की वजह से भी मैं भी सेफ होता हूँ, मेरी गाड़ी भी सेफ होती है, सामने वाला भी सेफ होता है। जिसके बाद में यहाँ पर आपको मिलता है अटेंटिव असिस्टेंस। अब ये काम कैसे करता है, जब भी आप कार में बैठे हो, बहुत देर से कार चला रहे हो, तो अगर आप थक जाओगे तो ये कार आपको बताने लग जाती है कि भाई यू आर टायर्ड, आप कंफर्टेबली थोड़ी देर रेस्ट कर लो। चाहो तो सेंसिटिविटी रख दो ताकि बहुत जल्दी जल्दी बताए, चाहो तो स्टैंडर्ड रख लो, चाहो तो इसको ऑफ भी कर सकते हो आप। अगर ये कहोगे ना चल चल तेरे बाप को मत सिखा, तो बंद भी कर सकते हो। स्पीड वार्निंग भी आपको मिलती है, जिसमें आप किस स्पीड पे वार्निंग को सेट करना चाहते हो। मान लो मैं चाहता हूं कि यहाँ पर मैं 200 की स्पीड पे वार्निंग सेट कर देता हूँ, तो यहाँ 201 के किलोमीटर आर पे मैंने वार्निंग सेट कर दी, जिसके बाद में आपको वार्निंग बताएगा। और यहाँ पर आपको जो स्पीड है उसके अंदर आपको ये बता रहा होगा, आप चाहो तो इसको बंद भी कर सकते हो। जिसके बाद में यहाँ पर चाहो तो इन सारी चीज़ों को आप रीसेट कर सकते हो। बहुत बेसिक फंक्शंस है, कोई कॉम्प्लिकेशन यहाँ नहीं रखी गई है। पार्किंग में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ कुछ चीज़ें आपको मिल रही होती है। पहला, जब भी आप कभी भी पार्क करो तो आपको साउंड मिले ना मिले, सेम टाइम आपको असिस्टेंस मिले, असिस्टेंस की इंफॉर्मेशन मिले, कहाँ पर आप गाड़ी पार्क कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो। एंड बिलीव मी, इस कार में आपको जो फंक्शन मिलता है, ये कार अपने आप पार्किंग स्पेस में पार्क हो जाती है। एंड उसके साथ में यहाँ एक और आपको जो फीचर मिलता है उसमें क्या है कि अगर पीछे एकदम से रिवर्स लेते हुए कोई ऑब्जेक्ट आता है तो ये कार झटके से ब्रेक लगा देती है। हो सकता है आप इससे एकदम से डर जाओ, सरप्राइज हो जाओ, पर ये दोस्तों बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि पीछे भिड़ने से अच्छा है आपकी कार कहीं पर एक जगह रुक जाए। और उसके साथ में इमरजेंसी ब्रेकिंग एट रेयर, अगर एकदम से आप रिवर्स ले रहे हो तो क्या पीछे कोई व्हीकल आए तो आपकी गाड़ी वहां पर रुक जानी चाहिए, नहीं रुकनी चाहिए, उसको आप चेंज कर सकते हो। एंड एडिशनल इमरजेंसी ब्रेकिंग ऑन साइड जो है वो भी काम करती है कि इन केस अगर आप गाड़ी ले रहे हो, साइड की वजह से भी आप एकदम से रिवर्स ले रहे हो, कोई साइड से आ रहा हो, तो भी आपका व्हीकल वहां रुक जाए। थोड़ा सा इन चीज़ों को आप समझोगे, एक्सपीरियंस करोगे, तब ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। सेम टाइम पर यहाँ पर है पार्किंग डिस्टेंस कंट्रोल, कि जब भी आप व्हीकल ले रहे होते हो और पीछे एकदम से कोई चीज़ आती है तो आपका व्हीकल एकदम से वहाँ पर भी रुक रहा होता है, पीछे नहीं जा रहा होता। ये बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिक पीसीडी एक्टिवेशन तब काम करता है जब भी आप कहीं रिवर्स ले रहे हो और एकदम से कोई ऑब्स्टिकल आ जाए। साथ के अंदर उसकी वॉल्यूम भी आप सेट कर सकते हो, कम या ज़्यादा। नीचे की तरफ ड्राइवर ऑफ मॉनिटर आ रहा होता है, जिसके अंदर होता क्या है कि अगर कोई भी ऑब्स्टिकल डिटेक्ट होगा तो वहां पर ना आपका व्हीकल जो है आस पड़ोस में मॉनिटर कर रहा होगा जो भी आपके ट्रैफिक चल रहा होता है। सेम टाइम पे पीछे से कोई ट्रैफिक निकलेगा तो ये आपको वार्निंग भी दे रहा होगा और इंटरवेंशन ब्रेकिंग करेगा जब भी आपके पीछे से कोई भी व्हीकल आ रहा होगा। ये सारी चीजें यहाँ पर है। यहाँ पर एक और चीज आपको मिल रही होती है कि जीपीएस बेस्ड भी ये सारी चीजें होती है कि पैनोरामिक व्यू इज डिस्प्ले ऑटोमेटिकली व्हेन सेव्ड एक्टिवेशन पॉइंट्स आर रीच। जब भी आप गाड़ी को लेकर जा रहे हो और आप जहां पर भी अपनी गाड़ी बार बार पार्क करते हो तो ये आपको वहां पर बता रहा होता है। एंड यहाँ पर कैमरा पिक्चर भी आप लेकर, और द ड्राइवर लाइन इज डिस्प्ले इन द कैमरा पिक्चर्स यूजिंग ग्रीन रेड गाइडिंग लाइंस। जब भी आप अपनी कार लेकर जाओगे तो कुछ इस तरीके के आपको गाइडिंग लाइंस दिखाएगा। गाइडिंग लाइंस ही नहीं, यहाँ पर ऑब्स्टिकल भी आपको दिखाएगा ग्रीन, येलो और रेड कलर में। ग्रीन मतलब आप आराम से लेकर जा सकते हो, येलो मतलब थोड़ा ख्याल रखकर लेकर जाओ, हो सकता है आपकी गाड़ी टच हो सकती है, और रेड मतलब मत लेकर जाओ, टच होने ही वाली है।
तो ये जो चीज़ें, इसकी वजह से भी चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। एंड मुझे इन चीज़ों को काम में लेकर समझ में आया कि यार मज़ा तो बहुत आया इन सारे फीचर्स में। साथ ही के अंदर जो फीडबैक है आपके स्टीयरिंग में, जब भी आप कोई भी वार्निंग आए तो क्या आपके स्टीयरिंग में वाइब्रेशन आपको महसूस हो या ना हो, उसको भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपको जो एम्बियंट लाइट मिलती है इस वक्त कुछ इस कलर की है, जैसे आप मोड चेंज करते हो वैसे इसका एम कलर में चेंज हो जाता है, थोड़ा सा और कूल लगने लग जाता है, जो यहाँ पर आपको फीचर मिलता है। अब क्या है, इस स्क्रीन के ऊपर बाद में आएंगे क्योंकि बहुत सारी इस स्क्रीन में आपको चीजें मिलती है। पहले बाकी चीजों के ऊपर बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो आपको ड्राइव मोड्स मिलते हैं, मतलब जो आपको शिफ्टर मोड मिलता है, इसमें आगे प्रेस करोगे तो R, नीचे प्रेस करोगे तो D, लॉन्ग प्रेस करोगे एक और बार तो S। S का मतलब हो गया स्पोर्ट्स मोड, जिसमें आपकी गाड़ी थोड़ी सी और ज्यादा लंबे गियर खींचती है, थोड़ी और पावरफुल हो जाती है। नीचे की तरफ यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है जो लीवर टाइप में, जिसको खींचते हो तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग को अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो। वापस सेट कर देते हैं। अब एक काम करें, पहले बाहर के बारे में बात करें, अंदर की तरफ एक काम करते हैं, पहले स्क्रीन के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड काम है। तो मैं इसको थोड़ा अंदर ले लेता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, बेसिक बातें समझाता हूँ। ये हमारी हो गई टोटल स्क्रीन। स्क्रीन में हमारे पास यहाँ पर जो लाइट्स और बाकी चीजें दिखती है। फ्यूल इधर की तरफ राइट हैंड साइड फ्यूल टैंक है। 50 किलोमीटर 53 की मुझे इस वक्त रेंज मिल रही है। पूरा का पूरा टैंक मैं खाली कर चुका हूँ। 7:58 अभी टाइम हो रखा है, जिसके साथ में अभी किसी भी सीट पे कोई सीट बेल्ट नहीं लगा रखा, वो दिखा रहा है। किलोमीटर आवर में स्पीड, पार्किंग इस वक्त हमारी गाड़ी है, ये हमारी गाड़ी के चारों तरफ दिखा रहा है कि कोई भी ऑब्स्टिकल आस पड़ोस में नहीं है। न्यूट्रल गियर में है, जिसके साथ में अभी कार के अंदर हमको ये दिखा रहा है पावर कितना है, मतलब आरपीएम कितना चल रहा है, वो सारी चीजें। साथ ही के अंदर बाहर का टेम्परेचर है 31 डिग्री सेल्सियस और कार का टेम्परेचर इस तरफ मुझे दिख रहा है, ये चीज दिख गई। अब यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है, इस बटन को दबा के आप सबसे पहले कंटेंट क्या सेलेक्ट करना चाहते हो वो दिखा रहा है। एम लोगों के साथ में आपको सबसे पहले किलोमीटर आवर में कुछ इस तरीके से मीटर दिखता है। नीचे की तरफ जब आप देखोगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले फ्यूल दिखा रहा है। अब ये वाला जो है 1.1 लीटर फ्यूल लगेगा हर 1 घंटे पे, ये तो है इसकी रीडिंग। जैसे मैं गाड़ी चलाने लग जाऊंगा वैसे लीटर आर के अंदर, मतलब लीटर और 100 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से यहाँ पर माइलेज दिखाने लग जाता है। किलोमीटर के हिसाब से नहीं दिखाता कि 1 लीटर में कितने किलोमीटर जाएगा। ये हमारा टोटल किलोमीटर है जो कि ऑडोमीटर की रीडिंग है, जो कि है 14,370 किलोमीटर। और यहाँ पर हमने कितने किलोमीटर गाड़ी को चलाए रीसेट करके वो दिखा रहा है। मैं गाड़ी को 400 किलोमीटर चला चुका हूँ, जिसके साथ में यहाँ पर हमको बेसिक रीडिंग दिख रही है। नीचे की तरफ मैं आता हूँ अगली चीज के ऊपर, ताकि मैं आपको अगला कंटेंट दिखा सकूं। अगले कंटेंट में मैं आया और यहाँ पर हमको गाइडिंग लाइंस दिखा रही है चारों तरफ की, और नीचे की तरफ जैसे मैं आया वैसे ही मुझे कंपास दिखने लग गया, जो डिजिटल कंपास इस गाड़ी में मिलता है। सेम टाइम यहाँ पर मुझे जो BMW का मैप है वो कुछ इस तरीके से भी मैं देख सकता हूँ अगर मैं देखना चाहता हूँ तो। और इसी के साथ के अंदर अगर मैं इसको और कंटेंट को चेंज करना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से मुझे जो G मीटर है वो दिख रहा होता है, जो कि जब आप गाड़ी राइट लेफ्ट लेकर जाओगे तो मीटर आगे पीछे चल रहा होता है। थोड़ा सा फैंसी सा है ये वाली सारी चीजें। जिसके बाद में अगला कंटेंट में यहाँ पर देख सकता हूँ कि मैं कौन सा गाना वगैरह प्ले कर रहा हूँ, तो जो भी यहाँ पर आप देखना चाहें वो देख सकते हैं। टेक्निकली मैं मेरी बात करूँ तो मुझे सबसे अच्छी जो चीज लगी है वो ये वाला लग रहा होता है, ताकि इसमें मेरी बेसिक इन्फॉर्मेशन कवर हो जाए। साथ ही के अंदर मैं राइट की तरफ दूसरी इन्फॉर्मेशन देख सकता हूँ, जो कि है ऊपर की तरफ सबसे पहले कुछ इस तरीके की, जिसके अंदर जैसे मैं चेंज करता हूँ, मैं अच्छा हेड्स अप यूनिट में आ गया मैं, ओके। तो यहाँ पर अगर मैं इसको नॉर्मल में देखता हूँ तो सिर्फ ये 2 ही मेरे को दिख रहे होते हैं, पर वहीं पर अगर मैं मोड्स में जाके इसको स्पोर्ट्स मोड कर देता हूँ तो उसके अंदर मेरे पास में यहाँ पर कंटेंट जो है वो 3 हो जाते हैं। सबसे पहला, 1 मिनट, अच्छा इसमें भी मुझे 2 ही दिखाएंगे, पर्सनल के अंदर मुझे 3 दिखाएंगे। मैं चेक कर लेता हूँ। यस, पर्सनल में मैं लेआउट चेंज कर सकता हूँ। सो ये जो 3 लेआउट आ रहे हैं ये नॉर्मल में आपको दिख रहे होंगे 2, और वहीं पर पर्सनल में आपको 3 दिखते हैं। तो लेआउट में जाने के बाद में सबसे पहले मैं कुछ इस तरीके का लेआउट इंजॉय कर सकता हूँ। दूसरा मैं ये वाला लेआउट इंजॉय कर सकता हूँ। तीसरा ये वाला लेआउट इंजॉय कर सकता हूँ। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि इन तीनों में आप लोगों को कौन सा पसंद आया। मुझे ये वाला जो लेआउट है थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगा है। एंड सेम टाइम यहाँ पे हेड्स अप यूनिट जो है इसमें भी आप चीजें चेंज कर सकते हो। तो सामने की तरफ आई होप आपको यहाँ पर हल्की सी इस जगह के ऊपर हेड्स अप यूनिट दिखेगी, जिसमें आपको M कलर्स के साथ में कुछ इस तरीके से सारी चीजें दिखती है, जिसके साथ में आपको यहाँ पर क्या गाड़ी चल रही है, क्या आरपीएम है,
हेड्स अप यूनिट में भी ये सारी चीजें दिख रही होती है। थोड़ा सा समझना थोड़ा सा मुश्किल है, पर आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी तो आपको मजा आने लग जाएगा अपनी ही कार को एक्सपीरियंस करने में और चीजों को सीखने में। अब राइट हैंड साइड यहाँ पर वाइपर कंट्रोल्स हैं। मैं लाइट ऑन कर लेता हूँ वापस। वाइपर कंट्रोल में सबसे पहले आप इस वाइपर को जब ऐसे नीचे एक बार प्रेस करते हो तो वाइपर एक बार कुछ इस तरीके से काम कर रहा होता है। वहीं पर आप इसे ऊपर की तरफ प्रेस करते हो तो आपका जो वाइपर है वो एक बार काम करेगा और ये ऑटो में चले जाएगा। अब अगर बारिश का पानी गिरेगा सेंसर के ऊपर तो अपने आप वाइपर काम करने लग जाएंगे। पर इन केस अगर आपको इसको स्पीड में चलाना है तो इसे आप जैसे जैसे ऊपर करते जाओगे वैसे वाइपर कुछ इस तरीके से काम करता जाएगा। दूसरा, यहाँ पर आपकी इसकी इंटेंसिटी को चेंज कर सकते हो, कितनी स्पीड में काम करना चाहिए इस वाले बटन की मदद से। एंड इसी के साथ के अंदर अगर मुझे पानी चाहिए वाइपर के साथ में तो मैं इसे ऐसे करके प्रेस करूंगा तो कुछ इस तरीके से वाइपर काम करता है एंड पूरा का पूरा ग्लास जो है वाइपर क्लीन कर देता है। आप देख सकते हैं कि ग्लास प्रॉपरली क्लीन हो रहा होता है, कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि कोई हिस्सा छूट रहा होता है। ये तो रही वाइपर की बात। अब आता हूं मैं इस तरफ लाइट के थ्रो के ऊपर। अब सबसे पहले लाइट के अंदर आप राइट में दबाओगे तो राइट का इंडिकेटर काम करेगा, लेफ्ट में दबाओगे लेफ्ट का इंडिकेटर काम करेगा। सेम टाइम इसे आप आगे की तरफ कर दोगे तो हाई बीम हो जाएगी एंड पास देने के लिए कुछ इस तरीके से आप काम में लोगे। अब यहाँ पर आपको एक और बटन मिलता है जिसको अगर आप नीचे प्रेस करेंगे तो ऑटो हो जाएगा। ऑटो होने का मतलब है अंधेरा होगा तो लाइट्स अपने आप जल जाएगी, उजाला होगा तो बंद हो जाएगी। ऊपर की तरफ करोगे तो लाइट आप डायरेक्टली ऑन कर सकते हो जैसे आप चाहते हो। कोने पर यहाँ पर एक बटन मिलता है जिसकी मदद से डायरेक्टली आप लाइट के फंक्शंस काम में ले सकते हो। तो यहाँ से ले सकते हो और यहाँ से ले सकते हो। दो तरीके हैं लाइट के जितने फंक्शन है उसको काम में लेने के। अब ये तो रही सारी की सारी यहाँ की चीजें। स्टीयरिंग की बात कर लेते हैं। स्टीयरिंग में यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिलते हैं। अब ये वाला जो मोड वाला बटन है, सबसे पहले ये वाला जो बटन है इसकी मदद से करते क्या हो कि यहाँ पर ना आप जो गाड़ी है इसके अंदर आप लिमिटर और क्रूज कंट्रोल दोनों को सेट कर सकते हो। क्रूज कंट्रोल चलाते हुए ऊपर नीचे स्पीड कम या ज्यादा कर सकते हो, इससे क्रूज कंट्रोल सेट कर दोगे, लिमिटर इससे सेट कर दोगे और मोड में आप चेंज कर सकते हो। सामने की तरफ आप देख सकते हो लिमिटर और उसके साथ में क्रूज कंट्रोल। लिमिटर का फंडा क्या है, मैं ड्राइव रिव्यू में इसके ऊपर ऑलरेडी बात कर चुका हूं। आप अगर 40 की स्पीड सेट कर दोगे तो आपकी गाड़ी 40 की स्पीड से ही चल रही होगी। साथ में यहाँ पर आपको दो पैडल शिफ्टर मिलते हैं, स्पोर्ट्स कार में मिलते हैं। बेसिकली फंडा ये है, प्लस करके पॉजिटिव में गियर चेंज कर सकते हो, माइनस दबा के माइनस में मतलब गियर उतार भी सकते हो। अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करके रखते हो और गाड़ी रोक कर एकदम से तेज चलाते हो बूस्ट लिखे होने पर तो उसे लॉन्च कंट्रोल बोलते हैं, जिसके बाद आपकी गाड़ी थोड़ा और अच्छी तरीके से परफॉर्म कर रही होती है। माय गॉड, देखो हार्ड तो है, ऐसा नहीं कि ये वाला कंटेंट बनाना इजी है, पर मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इसकी वजह से मैं गाड़ी को और अच्छे तरीके से एक्सपीरियंस कर पाता हूँ आप लोगों के साथ में। एफर्ट अच्छा लगे तो प्लीज ये वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिनको सही में एक BMW के बारे में जानना है। इस तरफ वाले कंट्रोल्स पे आते हैं। ये कंट्रोल जो है सबसे पहले प्लस और माइनस से वॉल्यूम की कम या ज्यादा कर सकते हो। इस वाले बटन को दबा के कॉल उठा सकते हो, काट सकते हो एंड इस वाले को दबा कर आप वॉइस असिस्टेंट से फंक्शन से वॉइस असिस्टेंट चालू कर सकते हो। यहाँ से इसे बंद कर देते हैं। दूसरा, वॉल्यूम के अलावा आपको अगर यहाँ से गाने प्ले करने हैं तो आप डायरेक्टली म्यूजिक प्ले करके आप यहाँ से डायरेक्टली सोर्स से म्यूजिक में चेंज कर सकते हो। इस बटन की मदद से सामने वाली जो स्क्रीन है उसके फंक्शन चल रहे थे, ऊपर और नीचे आप इससे स्क्रॉल कर सकते हो एंड राइट और लेफ्ट करके नेक्स्ट और प्रीवियस ट्रैक कर सकते हो। और इसी के थ्रू आप एंड्रॉयड ऑटो, अमेज़न, जो भी आप रेडियो स्टेशन है, जो भी सोर्स है उससे भी गाने चेंज कर सकते हो जो कि आपको हेड्स अप यूनिट में दिख रहे होते हैं। तो बहुत फ्लूडिक है, बहुत ईजी है इसको काम में लेना, कोई भी उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं हो रही होती है। ये रही यहाँ की सारी चीजें। अब आते हैं दोस्तों इस तरफ स्क्रीन पर, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर बात करना इंपॉर्टेंट है और स्क्रीन में आते हैं बहुत सारे फीचर। दोस्तों स्क्रीन पे बात करने से पहले मैं आपको दो चीजें और दिखा देता हूँ। सबसे पहले एक तो यहाँ पर आपके पास में जो सीट है उसका एडजस्टमेंट जो आपको मिलता है, इसमें आप सीट को आगे कर दो, आगे हो जाएगी, पीछे कर दो, पीछे कर लो, और ऊपर और नीचे यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो। जिसके साथ में आपको दो मेमोरी फंक्शन मिलते हैं, 1 और 2। सो सबसे पहले आप अपने हिसाब से सीट को सेट करो, सेट बटन को दबाओ और उसके बाद आप जैसे 1 को दबाओगे वैसे 1 के हिसाब से आपकी सीट सेट हो जाएगी। थोड़ा सा पीछे लो, सीट नंबर 2 सेट करो, जिसके साथ 2 दबाओ और 2 नंबर पे सेट हो गई। अगर मुझे 1 करनी है तो मैं सिर्फ 1 को प्रेस करूंगा और अपने आप मेरी सीट 1 के हिसाब से सेट हो जाएगी। तो होता क्या है कि अगर कार में 2 लोग बैठते हैं तो अपने हिसाब से सीटों को सेट कर लो और जिंदगी को थोड़ा आरामदायक बना लो। दूसरा, सामने की तरफ जब आप देखेंगे तो जैसे आप दरवाजा खोलते हो वैसे ही आपको जो दरवाजा है यहाँ पे ओपन दिखा रहा होता है एंड सेम टाइम पर यहाँ पर आप जब अपनी कार में स्टीयरिंग भी घुमा रहे होते हो, मैं एक काम करता हूँ, मैं कार ऑन कर लेता हूँ
जब आप कार ऑन करते हो तो जस्ट इमेजिन करो यहाँ पर जो स्टीयरिंग आप घुमाते हो वो आपका इस फ्रेम के अंदर भी दिख रहा होता है, और आप जस्ट इमेजिन करो कि आपकी कार में जो लाइट्स ऑन है सारी चीजें यहाँ दिखाएगी। इन केस अगर आपको रिवर्स लेना है तो मैं आपको एक और चीज अमेजिंग दिखाता हूँ। मैंने रिवर्स करा और उसके साथ में जस्ट इमेजिन करो कि मैं कार रिवर्स ले रहा था, मैं किसी ऐसी गली में घुस गया जहां से मुझे रिवर्स लेना बहुत ही ज्यादा मेरे लिए परेशानी वाले काम है। इट्स नॉट इजी कि कार को मैं यहाँ से आसानी से रिवर्स ले जा सकूं। यहाँ पर आपको पार्किंग को रिवर्स करने के लिए आपको असिस्टेंस मिलता है, जिसकी वजह से आप अपनी कार को आसानी से कहीं से भी लेकर जा सकते हो। सो मैंने रिवर्स लिया, रिवर्स लेने के बाद में यहाँ पर मुझे गाइडिंग लाइंस मिलती है जिसकी मदद से मैं कार को रिवर्स ले सकता हूँ। बाकी फिलहाल मैं ये फीचर जो है इसको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। पहले मैं एक काम करता हूँ, आपको टर्निंग रेडियस और कार में 360 कैमरा दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको जो स्टीयरिंग मिलता है उसका फीडबैक अच्छा मिलता है, कुछ इस तरीके की आपको गाइडिंग लाइंस मिलती है जिसकी मदद से यहाँ पर कार जो है उसको आप सबसे पहले मैं यहाँ पे बाहर की तरफ लेता हूँ। चारों तरफ जो भी आप इस गैराज में देख सकते हैं, चारों तरफ यहाँ पर आपकी अच्छी खासी विजिबिलिटी होती है। जैसे आप रिवर्स लेंगे चीजें और ज्यादा आसान आपके लिए हो जाती है। यहाँ पर कुछ इस तरीके की जो गाइडिंग लाइंस है इसकी मदद से कार को कहीं से भी आप आराम से घुमा सकते हो, आपको कहीं पर भी परेशानी नहीं होगी। अब जैसे मैंने फ्रंट के अंदर लिया, मैं कार को बाहर निकाल रहा हूँ। यहाँ पर आपको जो कैमरा मिलता है, सबसे पहले एक ये कैमरा मिल जाता है जिससे कि आपको फ्रंट दिख रहा होता है, यहीं पर ही आपको साइड कैमरा भी दिख रहा होता है ताकि आपकी गाड़ी को जब आप टर्न ले रहे हो तो साइड में से कोई चीज यहाँ पे टच ना हो जाए, वो भी आप देख सकते हैं। एंड सेम टाइम अपोजिट साइड भी यहाँ पर आप देख सकते हैं ताकि इस तरफ भी कुछ आ रहा हो तो आपको दिख जाए। हर किसी चीज की क्वालिटी जो आपको मिल रही होती है वो टॉप नॉच मिल रही होती है। एंड सेम टाइम पर फ्रंट जो विजिबिलिटी है वो भी आपको यहाँ पर अच्छी खासी मिलती है। जैसे भैया क्रॉस हुए वैसे यहाँ पर दिखने लग गया, ताकि आप जब अपने व्हीकल को लेकर कहीं से भी जा रहे हो तो आपका व्हीकल जो है वो किसी चीज के टच ना हो जाए। देखो मैं इस कार के रेफरेंस में आपको दिखाता हूँ। इस व्हीकल के मैं पास आया, जैसे मैं पास आया ग्रीन है और पास आते आते यहाँ पे येलो होने लग गए ताकि मैं इस व्हीकल से कोई भी हालत में टकरा ना जाऊं। अब दोस्तों बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ और एक एक करके स्क्रीन और बाकी जितनी भी चीजें उन सबके ऊपर एक एक करके आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले स्क्रीन में ऊपर से जब आप स्लाइड करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से बहुत सारी चीजें दिखती है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर जितने भी चीजें इनको आप ऐड भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ऐड शॉर्टकट करके अगर मान लो मुझे डिवाइस पसंद है तो यहाँ डिवाइस करके मैं एक और शॉर्टकट ऐड कर सकता हूँ। अगर मुझे इसे डिलीट करना होगा तो मैं इसे लॉन्ग प्रेस करके रखूंगा, जिसके बाद यहाँ से मैं इसे डिलीट भी कर सकता हूँ। तो होता क्या है, स्क्रीन एफिशिएंसी बढ़ जाती है, थोड़ी सी और चीजें आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। कोने पर यहाँ पर जाकर आप अपनी प्रोफाइल सेट कर सकते हैं। प्रोफाइल के साथ चाबी कनेक्टेड होती है तो उसका सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि आपकी की के हिसाब से बहुत सारे फीचर्स आप यूज कर सकते हैं। कोने पर स्टार्ट एंड स्टॉप का आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में ही बटन मिल जाता है। तो अगर ये आपके लिए बड़ी अनोइंग है कि यार रेड लाइट पे गाड़ी का इंजन बंद हो गया, वापस आपने स्टार्ट करा, एक्सीलेटर देकर तो ऑन हुआ, वो आपके लिए अनोइंग है तो आप यहाँ से इसे बंद भी कर सकते हो। बाकी ये फीचर इसलिए अच्छा है क्योंकि इसकी वजह से एमएल करता हुआ बहुत सारा आपकी गाड़ी का फ्यूल बचता है, एफिशिएंसी इंक्रीज होती है और देखो बहुत जल्दी ये कार स्टार्ट हो जाती है। तो आई डोंट फील एनी प्रॉब्लम विद दिस कार। सेम टाइम अगर ये स्क्रीन आपको परेशान कर रही है, आप कहीं पर रात को कार ऐसी जगह चलाना चाहते हो जहां पर आप चाहते हो कि बहुत सारी रोशनी ना हो, तो आप इसे यहाँ से बंद भी कर सकते हैं। वापस स्क्रीन को ऑन करना हो, पहले दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होता है। एक सिंगल टैप यहाँ पर करो और आपकी स्क्रीन यहाँ से ऑन हो जाती है। बीच वाले बटन पर गए और होम बटन पर डायरेक्टली जाकर आप मतलब स्क्रीन पर आ जाते हो। कुछ इस तरीके से आपको पूरी की पूरी स्क्रीन दिख रही होती है। वापस हम ऊपर की तरफ आ जाते हैं एंड यहाँ पर ये जो स्क्रीन मिलती है इसमें से कोई चीज आपको गायब करनी है तो यहाँ प्रेस करके आप इसे गायब भी कर सकते हो। जैसे कि मतलब हमने लॉन्ग प्रेस करा तो ऑन हो गया, वरना आप इसे हटा भी सकते हो। सेम टाइम ऊपर की तरफ कोने पर यहाँ पर आपको बहुत सारे आइकन मिलते हैं, जिन आइकन की मदद से अगर आपको कोई भी चीज काम में लेनी हो तो आप ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं होम पर आ जाता हूँ। अगर सपोज करो मुझे नोटिफिकेशन देखना है, कोई भी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखनी है, वॉल्यूम कम ज्यादा करना है, टाइम देखना है, तो आपको मैं डायरेक्टली यहाँ पे टैप करूंगा तो मैं डायरेक्टली कनेक्ट हो जाऊंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इस पे क्लिक करा, मैंने क्लिक करने के साथ में यहाँ पर मुझे जो नोटिफिकेशन है वो दिखने लग जाता है और बाकी सारी चीजें कुछ इस तरीके से आपको शोकेस हो रही होती है। ये रही एक चीज। अब BMW 2 सीरीज GC में अच्छी बात क्या है, एक तो आप डायरेक्टली ना यहाँ से टेम्परेचर सेट कर सकते हो और आपको डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट इस कार के अंदर मिल रहा होता है। सेम टाइम पर ब्लोअर के लिए आप जैसे राइट वाले फैन पर दबाते हो आपको क्लाइमेट कंट्रोल कुछ इस तरीके से दिखता है। मैं कार ऑन कर लेता हूँ ताकि मैं क्लाइमेट कंट्रोल से रिलेटेड आपको सारी चीजें यहाँ पर दिखा पाऊँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको जहाँ पर हवा चाहिए आप उस जोन में टैप करोगे तो वो हो जाएगा। ऊपर नीचे करोगे तो ब्लोअर की जो स्पीड है आप यहाँ से सेट कर सकते हो, जो भी आप चाहते हो।
डीफॉगर के लिए ऊपर बटन हो गया, एंड नीचे की तरफ यहाँ पर एसी ऑफ करने का बटन हो गया, एंड उसके साथ में यहाँ पर आपको मैक्स एसी, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, आपको कौन सी जगह पर एयर का फ्लो चाहिए, एसी ऑन रखना ऑफ रखना है और सिंक करना है दोनों के दोनों का, आप इसको यहाँ से सेट कर सकते हो। सेम टाइम पर आपको कोने पर यहाँ पर जो बटन मिलता है 4 डॉट्स वाला, जिसके साथ में यहाँ पर आपको जो BMW की पूरी यहाँ पर जितनी भी एप्लीकेशन है वो सारी की सारी दिख रही होती है, एग्जैक्टली सेलफोन की तरह काम करती है। तो अगर आपको सिर्फ इंफोटेनमेंट सुनना है तो आप यहाँ से काम में ले लो, व्हीकल के फीचर्स काम में लेने तो यहाँ से ले लो, पुरानी जो भी एप्लीकेशंस यूज करिए उनको आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। मैं ऑल पे क्लिक कर देता हूँ ताकि मैं एक एक करके हर एप्लीकेशन को आपको समझाता जाऊँ। साथ ही के अंदर यहाँ पर जो आपको लाइट वाला बटन मिलता है, इससे शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक बटन मिलता है जिससे कि यहाँ पर लिख रहा है कि जैसे आप इस बटन को प्रेस करते हो वैसे ही जो फॉग लैंप है कार का वो यहाँ पे ऑन हो जाता है, जिसके लिए कार का ऑन होना जरूरी है। जिसके साथ में यहाँ पर आपको हेडलाइट मिल रही है, जिसको आप ऑटो चाहते हो मैनुअल चाहते हो आप चेंज कर सकते हैं, एंड उसी के साथ में यहाँ पर हाई बीम असिस्ट भी आप ऑन कर सकते हो। जिसके बाद में होगा क्या, जैसे सामने कोई व्हीकल आता है आपकी गाड़ी की लाइट्स अपने आप नीचे हो जाती है। जब इसको कोई सामने की तरफ रोशनी डिटेक्ट होती है तो सामने वाला गाली नहीं देता कि भाई तू हाई बीम पर क्यों चला रहा है। पार्किंग लाइट की अगर मैं बात करूं तो आपको पार्किंग लाइट इस कार में आप ऑन कर सकते हो, और सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पर आपको लाइट के बारे में कुछ चीजें आ जाती है। फॉर एग्जांपल इंडिकेटर जो है कि आप उसे जब प्रेस करो तो वो 1 टाइम काम करे या बार बार काम करे। उसी तरीके से जब आप कार को लॉक करो तो कितनी देर के लिए आपकी कार की लाइट्स ऑन होनी चाहिए, एंड जब आप कार के पास जाओ तो यहाँ पर आपकी जो कार है वो किस तरीके से बिहेव करेगी, आप उसमें कौन सी लाइट चाहते हो, किस तरीके से वो वेलकम करे आपको, वो सारी चीजें आप यहाँ से चेंज कर सकते हो रिलेटेड टू लाइट्स। अब ये रही अंदर वाली सारी चीजें। अब मैं आपको बाकी फीचर्स बताने से पहले एक यूनिक चीज और बताना चाहता हूं जो कि मैंने ड्राइव रिव्यू में कवर नहीं करी थी, पर उसको जानना इंपॉर्टेंट है। देखो मेरी कार इस वक्त पार्किंग में है, सपोज करो मुझे रिवर्स लेने की जरूरत पड़ गई, मैंने रिवर्स ली, जिसके बाद में रिवर्स का इस तरीके से कैमरा मुझे दिखने लग गया। अब यहाँ पर अगर मैं चाहूं कि जिस तरीके से मैं कार के साथ में अंदर की तरफ घुसा था उसी तरीके से अगर मुझे पीछे की तरफ वापस जाना हो, और वो मेरे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड अगर लगे, तो उस केस में होता क्या है, यहाँ पर मैं इस असिस्टेंस की हेल्प से भी जा सकता हूं। अब देखो यहाँ पर गाय आ गई दोनों तरफ, गाय आने की वजह से इसने मुझे बोला कि भाई पीछे ऑब्जेक्ट आया है तो आप ऐसे रिवर्स नहीं ले सकते, इमरजेंसी ब्रेक लग गए। मैं वापस जैसे रिवर्स लेता हूँ मुझे यहाँ पर पाथवे दिखा रहा है जो कि ये वाला दिख रहा है, एंड इस पाथवे के साथ में मैं पीछे की तरफ जा सकता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि कॉर्नर पर 1-2 व्हीकल अब आगे जो पहले नहीं थे, तो जब मैं रिवर्स ले रहा हूं तो यहाँ पे ये मुझे रोक रहा है कि आप रिवर्स नहीं ले सकते। अदरवाइज ये जो लाइन आपको दिख रही है पीछे की तरफ, इन लाइंस की मदद से मैं प्रॉपरली पीछे चला जाता हूं। मैं एक काम करता हूं, मैं एक बार रिवर्स हल्का सा लेके चेक कर लेता हूं ताकि जब मैं कार को पीछे की तरफ लेकर जाऊं तो क्या मैं आसानी से जा पा रहा हूं क्या। यस, अभी तो मैं रिवर्स लेकर जा रहा हूं, जिसके साथ में यहाँ पर अब जो मेरी गाइडिंग लाइंस है वो उन्होंने अपने आप को करेक्ट कर लिया। अब देखो दोस्तों, मैं आपको एक बहुत यूनिक चीज दिखाता हूं, और मैं लाइट ऑन कर लेता हूं। यहाँ पर जैसे ही मैं रिवर्स ले रहा हूं वैसे ही मैंने रिवर्स करा, और करने के साथ में मैं यहाँ पर आ गया। यहाँ पर इसने मुझे पार्किंग रिवर्स दिखाया, जिसके बाद में जैसे ही मैं एक्सेलेरेटर दे रहा हूँ वैसे ही मेरी कार जो है पीछे की तरफ होने लग गई। स्टीयरिंग को मैंने नहीं छेड़ रखा है, मगर जिस रास्ते में पीछे की तरफ आया था एग्जैक्टली उसी पाथवे को फॉलो करता हुआ मुझे पीछे की तरफ लेकर जाएगा। एंड बिकॉज यहाँ पर एक कार आ चुकी है जो पहले नहीं थी, इसीलिए मैं पूरी तरह पीछे नहीं जा पाऊंगा। पर जस्ट इमेजिन करो, आप इस कार की मदद से अपनी कार को पीछे भी ले जा सकते हो, आगे भी लेकर जा सकते हो, और वो भी बिना स्टीयरिंग को टच करे, मतलब पीछे ले जा सकते हो बिना स्टीयरिंग को टच करे। तो जस्ट इमेजिन करो कितनी अच्छी चीज मिलती है आपको BMW में, जिससे आपकी जिंदगी थोड़ी आरामदायक हो जाए। मैं एक काम करता हूँ, मैं वापस इसे पार्किंग में डालता हूँ, और जो स्क्रीन है फ्रंट वाली इसके ऊपर सबसे पहले बात कर लेते हैं, मतलब सारी स्क्रीन्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस कार के अंदर सबसे पहले स्टार्ट रिजर्व वाला फंक्शन मिलके आप पीछे की तरफ जा सकते हो 50 मीटर तक, जिसमें कार को अपने आप पीछे जिस पाथवे पे आप गए थे उस पे आप वापस चले जाओगे, जिसमें आप यहाँ पर चेक कर सकते हो पार्किंग व्यू। दरवाजा खोलेंगे तो कहाँ कहाँ आपकी कार टच हो सकती है, आगे की तरफ कितना गैप है, पीछे की तरफ कितना गैप है, एंड कोने पर अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है तो वो भी आपको दिखा रहा होता है ग्रीन कलर के साथ में। मैं इसे नॉर्मल कर देता हूँ, जिसके साथ में असिस्टेंट व्यू दिखा रहा होता है। असिस्टेंस व्यू में क्या होता है कि आपका अगर स्टीयरिंग काटोगे तो इस तरफ कितना जाओगे, इस तरफ कितना जाओगे, सामने जो ग्रीन लाइन है वो स्टीयरिंग घुमाने के साथ में इधर उधर मूव हो रही होती है। पैनोरामिक व्यू में क्या होता है, आपको फ्रंट जो व्यू है वो थोड़ा और वाइड देखने को मिल रहा होता है,
एंड इसी के साथ में जैसे आप यहाँ जाते हो, सबसे पहले 3D में आप अपनी कार को चारों तरफ देख सकते हो, जहां पर भी आप देखना चाहते हो। बहुत ज्यादा फ्लूडिक है एंड सारे कैमरा जो है वो आपकी कार को और अच्छी तरीके से दिखा रहे होते हैं, जिसके साथ में यहाँ पर आपको कार वॉशिंग व्यू दिख रहा होता है। दैट मीन्स अगर आप अपनी BMW को वॉश कराने के लिए लेकर जाओगे तो वहां पर किस तरीके से आपकी गाड़ी आसानी से पार्क होगी, क्या वो टच होगी या नहीं होगी, उन सारी चीजों को आप चेंज कर सकते हो। साथ ही के अंदर यहाँ पर आप अपने कैमरा को क्लीन कर सकते हो, तो जो रिवर्स कैमरा है वो प्रॉपरली क्लीन हो जाएगा, ताकि आप अपनी गाड़ी को जब लेकर जाओ तो अगर उसमें मिट्टी लगी हो तो चीजें थोड़ी सी आसान हो जाए। एंड यहाँ पर आपके पास बेसिक वही ऑप्शन मिल जाते हैं कि असिस्टेंस देते हुए आवाज आए ना आए, एडिशनल ब्रेकिंग लगे न लगे, तो जो ऑटोमेशन के जो फीचर्स आपको मिल रहे होते हैं, जो एडास वाले मिलते हैं, वो यहाँ पर भी उनको आपको सेट करने का ऑप्शन मिल रहा होता है। आते हैं लाइट्स के ऊपर। यहाँ कार में जितनी भी लाइट्स हैं उन सबको आप ऑन कर सकते हो स्क्रीन की मदद से और वापस ऑफ कर सकते हो। एम्बिएंट लाइट की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले एम्बिएंट लाइट आप ऑन कर सकते हो, चाहो तो इसको ऑफ कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हैं एम्बिएंट लाइट ऑफ हो गई। सेम टाइम पे एम्बिएंट लाइट में कलर कौन सा चाहिए, यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग कलर्स मिलते हैं, जिन कलर्स के अंदर आप इस एम्बिएंट लाइट को चुन सकते हैं, जो भी कलर आपका फेवरेट हो, जो भी आपको पसंद हो। एंड यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग अलग कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, विच इज क्वाइट नाइस। सेम टाइम पे जो बैकग्राउंड लाइट है वो आपको कैसी चाहिए, जो एक्सेंट लाइट है उसका थ्रो कम चाहिए, ज्यादा चाहिए। एंड यहाँ पर रात को गाड़ी चलाते हुए क्या आप इस एम्बिएंट लाइट को कम करना चाहते हैं या अच्छा खासा थ्रो रखना चाहते हैं, उसको आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। सेम टाइम लाइट जो है इनके अंदर क्या क्या चीजें चाहिए कि वेलकम करे लाइट, जब आप गाड़ी ऑन करो तब आपको दिखाए, उसके अलावा जब भी आप वार्निंग वगैरह दिखाए तो उसके साथ में हल्की सी लाइट रेड हो जाए। सेम टाइम लॉक अनलॉक करते हुए आपको जो लाइट्स है वो सिग्नल करे, और कोई इनकमिंग कॉल आए तो भी आपको यहाँ पर लाइट दिखे। जैसे जितने फीचर्स हैं वो सारे आप इन लाइट्स के साथ में यूज कर सकते हैं। एंड कॉकपिट में जो अंदर की तरफ आपको लाइट मिल रही है, अंदर इंटीरियर में, उसकी ब्राइटनेस आपको कम चाहिए, ज्यादा चाहिए, ये चीज भी दोस्तों आप इस कार के अंदर चेंज कर सकते हो। तो आप मुझे बताओ इससे ज्यादा अमेजिंग क्या होगा। इवन जब आप मोड्स चेंज करते हो तो भी ये लाइट का जो फ्लो है वो चेंज हो रहा होता है, ताकि जब आप कार चलाओ तो आपको पता चल जाए कौन से मोड में आप इस वक्त कार को चला रहे हो, विच इज क्वाइट नाइस। अब दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले आइकॉन से, जो कि है BMW ID। जैसे आप BMW ID में टैप करते हो वैसे ही यहाँ पर आपको दिख रही होती है प्रोफाइल, जो कि प्रोफाइल आप सबसे पहले प्रोफाइल चेंज कर सकते हो। सो यहाँ आपको बहुत सारी जो प्रोफाइल मिलती है, आप इनमें से जो भी प्रोफाइल चुनना चाहो चुन सकते हो, और उसके साथ में ऐड और प्रोफाइल कर सकते हो, चाहो तो कंटिन्यू एज गेस्ट कर सकते हो। दूसरा, आप प्रोफाइल सेटिंग में जाकर यहाँ पर प्रोफाइल में चीजों को चेंज कर सकते हो। सबसे पहले की को कनेक्ट कर सकते हो, और उसके साथ में बेसिक चीजें, जब भी आपके पास में 2 चाबी है, जो भी प्रोफाइल के साथ आप सेट करोगे एग्जैक्टली आपकी की के हिसाब से जितनी भी सेटिंग्स है वो चेंज हो जाएगी। दैट मीन्स आपको रॉक म्यूजिक पसंद है, आपकी वाइफ को जैज, तो आप अपने हिसाब से सेटिंग्स को चेंज करके रखोगे तो की के हिसाब से वो फीचर चेंज हो जाएंगे। दूसरा, कनेक्टेड ड्राइव स्टोरेज। यहाँ पर कनेक्टेड ड्राइव स्टोरेज के अंदर आपके पास में जितनी भी एप्लीकेशंस और उनकी जो डिटेल्स होती है वो सारी की सारी स्टोर रह रही होती है, जिसके अंदर आप नए जो फीचर्स हैं, यहाँ से जो मोबाइल एप्लीकेशन में जैसे होता है कि आप अगर कोई नया फीचर ऐड ऑन करना चाहते हो तो सारे के सारे कर सकते हो। आप चाहो तो यहाँ पर उन एप्लीकेशंस को अपडेट भी कर सकते हो, चाहो तो उनको डिलीट भी कर सकते हो। तो जैसे सेलफोन होता है एग्जैक्टली वैसे का वैसे काम करता है। आई गेस इसमें OS 9 आपको मिल रहा होता है, जो इसमें BMW का जो सॉफ्टवेयर है, जिसकी वजह से सारी एप्लीकेशंस काम करती है। पर्सनल असिस्टेंट्स में जाते हैं, जिसके बाद में यहाँ पर आपको सबसे पहले BMW मैप मिल जाता है। सो आप एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले के थ्रू तो मैप चला ही सकते हो, पर इन मैप्स के अलावा आप यहाँ पर जो BMW का मैप है वो भी काम में ले सकते हो। 3 ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है, टेलीफोन, नेविगेशन और मीडिया, जिसको आप डायरेक्टली यहाँ से काम में ले सकते हो, और बैक जाना हो तो यहाँ कोने पे एक बटन है, उससे पीछे जा सकते हो। आप अपने व्हीकल का लाइव सारे की सारी चीजें चेक कर सकते हो, जो कि एक बहुत अमेजिंग फीचर है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलता है, जिसमें आप चेक कर सकते हो कि क्या टायर PSI यहाँ पर चल रहा है। इवन रिकमेंडेड दिखा रहा है कि 32 PSI होना चाहिए। जैसे पीछे के एक टायर में 43 PSI, विच इज नॉट रिकमेंडेड। चारों टायरों में बराबर प्रेशर होना चाहिए, आगे थोड़ा सा ज्यादा, पीछे कम होना चाहिए। बाकी जब आप दरवाजा खोलते हो तो वहां पर ये सारी डिटेल लिखी हुई है। एंड उसके साथ में यहाँ पर इंजन ऑयल लेवल आप चेक कर सकते हो। दैट मीन्स यहाँ पर मैं मेजर कर सकता हूँ कि आपकी गाड़ी के अंदर इंजन ऑयल लेवल क्या है, जिसके लिए कार ऑन होनी जरूरी है। जिसके साथ में यहाँ पर कोई भी अगर प्रॉब्लम है या नहीं है, नेक्स्ट सर्विस कब होगी, इन सारी चीजों को आप यहीं से ही चेक कर सकते हैं। जिसके अलावा यहाँ पर आपको बेसिक कुछ चीजें मिल रही होती है। फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी कितने किलोमीटर चली है, उसके अलावा आप अपनी गाड़ी को चारों तरफ से डिटेल में चेक कर सकते हो, और गाड़ी का जो फ्यूल इकोनॉमी क्या आ रही है वो सारी चीजें आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जिसके अलावा यहाँ पर
जर्नी डेटा जो है वो भी आपको मिल रहा होता है। एंड जर्नी डेटा के अलावा व्हीकल स्टेटस के अंदर आप यहाँ पर मेजर ये जो चीजें इनको आप चेक कर लो इन केस इफ यू नीड टू नो ऑल दीज थिंग्स। BMW ID अभी हमने चेक करा था, जिसमें आप जाके प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप अपना मीडिया, टेलीफोन जैसी सारी चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं। नीचे की तरफ जाते हैं, जिसके अंदर आपके पास में सबसे पहले डिस्प्ले सेटिंग आती है। Or completely switch off the control display in the menu of the Displays app. If you would like to turn on the control display again, simply tap on the touch screen. ठीक है जी यार, मुझे भी समझा लेने दो मेरे दोस्तों को। सो यहाँ पर पर्सनल असिस्टेंस के अंदर आपके पास में सारी की सारी चीजें आप सेट कर सकते हो, जिसके साथ में आप यहाँ पर आपको बेसिक कमांड्स मिल रही होती है, जिसके थ्रू आप यहाँ पर पर्सनल असिस्टेंस में ऐसे बोलोगे ना, हे BMW, और यहाँ से डायरेक्टली आप इन फीचर्स को ऑन कर सकते हो। अब इस फीचर्स ने थोड़ा सा अनोइंग होता है, क्योंकि व्हेन यू बाय BMW तो आप बहुत बार बात करते हो अपनी कार के बारे में। आप इसको एक्टिव करने के साथ आप जैसे BMW बोलोगे, ये सारी चीजें यहाँ से चालू हो जाती है। जिसके अलावा डेटा एनालिसिस, मतलब आप अपनी गाड़ी का जो पर्सनल डेटा है उसको क्या BMW को भेजना चाहते हो, ताकि आपकी आने वाली BMW और ज्यादा रिफाइंड हो जाए, जैसी सारी चीजें आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। और स्पीच असिस्टेंस में आप जैसे ही सिरी जैसे जो फंक्शंस है वो भी यहाँ काम में ले सकते हो। सेम टाइम पर यहाँ पर और तो कुछ नहीं है, साथ ही के अंदर यहाँ पर आपको और कुछ चीजें मिल रही होती है कि नोटिफिकेशन का साउंड आए ना आए, उसके साथ में यहाँ पर जब भी ये जितनी भी चीजें आपको मिल रही होती है, ये आप चाहते हो मेन्यू में या नहीं चाहते हो। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले बेसिक है, जो कि आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो यहाँ की मदद से भी। BMW असिस्टेंस में जाके आप डायरेक्टली रोड साइड असिस्टेंस, एक्सीडेंट हो जाए या आप कस्टमर केयर पर बात करना चाहें तो आप 1 to 1 डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट करके ये सारी बातें कर सकते हैं, विच इज क्वाइट नाइस। इसके साथ में BMW मैप अगर आप डायरेक्टली एक्सेस करना चाहें तो आप यहाँ से BMW मैप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो इफ यू वांट टू एक्सेस देम। साथ ही के अंदर दोस्तों यहाँ पर आप BMW मैसेजेस में जाके जो भी लेटेस्ट BMW की तरफ से आपको नोटिफिकेशन मैसेज आ रहे होते हैं कि आपकी गाड़ी की सर्विस का टाइम आ गया, वैसी सारी चीजें आप यहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल, जिसके ऊपर अभी हम बात कर रहे थे कि आप डायरेक्टली यहाँ से क्लाइमेट कंट्रोल चालू कर सकते हैं। और इसे ऐसे स्लाइड करोगे तो एक एक करके जो भी इंफोटेनमेंट वाला इंफॉर्मेशन व्हीकल वैसे चेंज कर सकते हैं। स्लाइड करते हुए नीचे से ऊपर लेकर जाएंगे तो जो बेसिक अभी हम इस तरीके से काम में ले रहे थे, एक एक करके आपको एप्लीकेशन के बारे में पता चलता जाएगा। डेटा प्राइवेसी के अंदर आप जैसे जाओगे वैसे ही यहाँ पर आपके पास में आ जाता है कि फ्यूचर मोबिलिटी सॉल्यूशन जो है उससे रिलेटेड आपको सारी चीजें ऑन रखनी, ऑफ रखनी है, मैप्स के बारे में लर्निंग करना, और बेसिक जितने भी कहते हैं ना कि जो भी आप इंफॉर्मेशन यहाँ पर काम में ले रहे हैं, क्या वो इधर उधर शेयर हो या ना हो, और बेसिक सारी चीजें आपको यहाँ पर दिख रही होती है। एंड यहाँ पर जैसे आपका मोबाइल में आपको मिलता है कि यार कैमरा से रिलेटेड किस किस एप्लीकेशन को आपको परमिशन देनी या नहीं देनी, वो सारी चीजें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। टेक्निकली वही जो फोन में मिलता है एग्जैक्टली वैसे के वैसे आपको यहाँ पर मिल रहा होता है। नीचे की तरफ आते हैं, डिस्प्ले में आ जाते हैं। डिस्प्ले में जैसे आए वैसे आप डिस्प्ले की कॉकपिट की ब्राइटनेस अंदर की तरफ कम या ज्यादा करना चाहते हैं वो आप कम कर सकते हैं। सेम टाइम जो फ्रंट ब्राइटनेस है वो रात को कम हो जानी चाहिए, कैसे होनी चाहिए उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ डिस्प्ले के जो कंट्रोल्स हैं आप मैनुअली करना चाहते हैं या फिर आप चाहते हैं कि वो ऑटो हो जाए, उसको भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीजें यहाँ हो गई। एंड इसके बाद में आते हैं हेड्स अप यूनिट पे। अब देखो हेड्स अप यूनिट में क्या है, फ्रंट जो आपको हेड्स अप यूनिट है, हर इंसान की हाइट कम या ज्यादा होती है। इसके अलावा आप हेड्स अप यूनिट की डिस्प्ले को ऊपर नीचे भी कर सकते हो, उसको रोटेट भी कर सकते हो, और उसके साथ में उसकी ब्राइटनेस को कम या ज्यादा भी कर सकते हो। उसकी हाइट ऊपर नीचे करने का ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। हेड्स अप यूनिट आप चाहते ही नहीं हो कि काम करे तो यहाँ से उसे आप बंद भी कर सकते हो, ब्राइटनेस कम ज्यादा कर सकते हो, और उसमें आने वाला क्या आपको मोड चाहिए उसको आप यहाँ से सेट कर सकते हो। उसमें आने वाली इंफॉर्मेशन को भी आप चेंज कर सकते हो कि जो हेड्स अप यूनिट की इंफॉर्मेशन है वो डायरेक्टली आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे दिखने लग जाए, वो ऊपर की तरफ दिखे ही ना, ये भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आते हैं और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर आप क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहते हैं उसको आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। स्पीड लिमिट असिस्ट भी करेगा और बेसिक चीजें आपको थोड़ी सी और बता देता है। मतलब जितना खेलोगे उतना सीखोगे। अब आते हैं अगली चीज के ऊपर जो कि है डोर्स एंड विंडो। जैसे डोर्स एंड विंडो में आप गए वैसे आपको यहाँ पर बोलता है कि आप जब डोर को अनलॉक करो तो क्या चारों होने चाहिए या एक होना चाहिए, या फिर आप जब से ही गाड़ी आपकी कहीं पर रुके उसके बाद में क्या होना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी जब आप लॉक कर रहे हो उस वक्त मिरर अंदर फोल्ड हो या बाहर हो, और आपकी गाड़ी जो है लाइट्स फ्लैश करे या नहीं करे, एंड उसके साथ में जब आप गाड़ी को बंद करो उसके साथ अनलॉक होनी चाहिए, या फिर जब आप पार्किंग में डालो तो अनलॉक होनी चाहिए दरवाजे, जैसी सारी चीजें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो।
इससे ज़्यादा यहाँ पर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। मतलब ये मानकर चलो कि थोड़ा सा और कस्टमाइजिंग आपको ऑप्शन यहाँ पर मिल रहे होते हैं। ड्राइवर रिकॉर्डिंग में आपको यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो आपका व्हीकल है इसके थ्रू आप जो 360 कैमरा उनके आप रिकॉर्डिंग कर सकते हो। एक कैमरा की चाहते हो, सारों की चाहते हो, आप चेंज कर सकते हो। सेम टाइम पे जो रिकॉर्डिंग हो रखी है आप यहाँ पर उसको जाकर देख भी सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी 35 सेकंड की एक रिकॉर्डिंग है जिसमें मैं मोटर गैराज में खड़ा था। ऐसी रिकॉर्डिंग भी आप चारों तरफ देख सकते हो। आप जस्ट इमेजिन करो, रेजोल्यूशन देखो दोस्तों यहाँ पर जो आपको कैमरा का मिलता है। सेटिंग में जाने के बाद में आप ये चेंज कर सकते हो कि रिकॉर्डिंग जो है एक्सीडेंटल रिकॉर्डिंग ही हो या फिर नॉर्मल जब आप व्हीकल की रिकॉर्डिंग चाहते हो वो ही हो। उसके अलावा कितनी देर तक वो ट्रिगर करे और उसके साथ में ये आपको वापस ओवरराइट करने से पहले वार्न करे या ना करे, आप उसको चेंज कर सकते हो। नीचे की तरफ जाके आपकी जो मोबाइल एप्लीकेशन है BMW की, उसके अंदर क्या आप इस सारी चीजों को एक्सेस करना चाहते हो और कैमरा क्वालिटी एक चाहते हो या चारों की चाहते हो। आप समझो इतने सारे फीचर तो एक्सपेक्टेड है कि BMW में मिलेंगे। आई एम सो सॉरी, ये वीडियो घंटों का हो चुका है पर फीचर ही इतने हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ। आप मुझे बताना क्या मुझे इसे पार्ट्स में तोड़ना चाहिए या फिर जो लोग देखेंगे वो तो ये पूरा वीडियो भी देख लेंगे। अब आते हैं ड्राइविंग सेटिंग पे। ड्राइवर सेटिंग में आकर जो हमारा एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के फीचर्स है एग्जैक्टली वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होते हैं। एक्सटीरियर लाइट्स जो हैं यहाँ पर उनके आ जाते हैं कि आपको एक्सटीरियर लाइट जो बाहर की तरफ थी DRL वगैरह वो ऑन रखनी ऑफ रखनी है, उसके फीचर जो बटन से थे आप यहाँ से स्क्रीन से भी उनको एक्सेस कर सकते हो। इंटीरियर जो अंदर की तरफ आपको कैमरा ऊपर की तरफ मिलता है उस कैमरा के साथ में आपको फीचर मिलता है। आप ये देखो दोस्तों, आई होप आपको मैं अच्छी तरीके से दिख पा रहा हूँ। नाइट विजन यहाँ पर आपको कैमरा मिल रहा है यार। नाइट विजन कैमरा के साथ में आप क्या चाहते हो कि एक स्माइल के साथ में फोटो लेना या फिर यहाँ सेल्फी लेना या फिर यहाँ पर बर्स्ट मोड में बहुत सारी फोटो लेना या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यहाँ पर आप वीडियो बनाना, जैसी सारी चीजें आप इस वाले कैमरा से कर सकते हैं। दोस्तों आई होप ये वाला कंटेंट अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को फॉलो कर दीजिएगा। गैलरी में जाकर पुरानी फोटो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं एंड सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ पर आपके पास आ जाता है कि ये जो फंक्शन है ये लिमिटेड डिग्री तक यूज करने का है, ब्ला ब्ला, डिस्क्लेमर जैसी सारी चीजें आपको यहाँ मिलती है। थोड़ा सा यूनिक फीचर है। आई एम रियली विशिंग कि आने वाले टाइम इस फीचर में और बहुत सारे क्रिएटिव चीजें होने लग जाएगी। आते हैं अगली चीज पर जो कि है कीज के ऊपर। तो इंटीरियर कैमरा हो गया। इंटीरियर लाइट्स के ऊपर आते हैं जो कि हम ऑलरेडी अभी बात कर रहे थे। एम्बिएंट लाइट और बाकी सारी चीजें वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। की पर आते हैं, जैसे आप की पर जाए वैसे ही यहाँ पर आपके पास में मेन की, सर्विस कार्ड जैसी जितनी भी चीजें उनको आप डेडिकेटेड कर सकते हो और उसके साथ में आप मेन की से क्या क्या फंक्शन चाहते हो कि विंडो नीचे की तरफ हो जाए, टेलगेट खुल जाए, चाहो तो इन फंक्शंस को आप बंद भी कर सकते हो। तो अगर आपको कभी लगे कि यार आपकी चाबी से वो फंक्शन काम नहीं कर रहे तो प्लीज एक बार अपनी मेन स्क्रीन भी चेक कर लिया करो। साथ ही के अंदर यहाँ पर आपके पास में लाइव व्हीकल आ गया कि जितनी भी अंदर की तरफ हम अपडेट चेक कर रहे थे वो आप डायरेक्टली यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मीडिया में आके बेसिक फंडा है कि यहाँ पर आकर आप जितने भी मीडिया फंक्शन है उसको काम में ले सकते हो। दैट मीन्स आप एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले से गाने सुन सकते हो। मैं बाहर की तरफ आ जाता हूँ और बाहर आने के बाद में यहाँ पर हम पीछे की तरफ आ गए और आने के बाद आते हैं इन 4 डॉट्स के ऊपर, जिसके बाद में यहाँ पर हमको और क्या क्या फंक्शन मिलते हैं। मेमोरी में आते हैं और मेमोरी में आने के बाद यहाँ पर आपको दिखा रहा है कौन कौन सी मेमोरी कितनी चीजें काम में ले रही है और अच्छी खासी आपको इस सिस्टम में मेमोरी मिलती है। 128 GB आपको यहाँ पर मेमोरी मिलती है जो कि किसी टाइम पे मैकबुक में आ रही थी और बहुत फ्लूडिक है, कहीं पर भी आपकी स्क्रीन हैंग नहीं होती जो कि हम BMW से एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। साथ ही के अंदर यहाँ पर हमको मोबाइल डिवाइस जो है उनको कनेक्ट करना, डिस्कनेक्ट करना, ये सारी चीजें आपको मिलती है, जिसके साथ में कॉल, म्यूजिक या एंड्रॉइड आप तीनों के तीनों काम में लेना चाहते हैं वो दिखा रहा होता है। एंड यहाँ पर आपकी जो स्क्रीन है वो वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होती है जिसकी वजह से ट्रांसफर रेट थोड़ी सी और अच्छी आपको मिल रही होती है जो कि मुझे पर्सनली थोड़ा सा अच्छा लगा। सो ब्लूटूथ से कनेक्ट होगी फिर वाईफाई से हो जाएगी ताकि आप थोड़ी सी कनेक्टिविटी को और एंजॉय कर सके। नोटिफिकेशन में जाके आपको यहाँ बहुत सारे नोटिफिकेशन दिखा रहे होते हैं जो भी आपकी गाड़ी में आपको जितने भी मैसेजेस आते हैं कि भाई गाड़ी में प्रॉब्लम है, अच्छा है, ये आपको करना चाहिए, वैसी सारी चीजें। और उसके साथ में ओपन सोर्स कंप्लाइंस या बेसिकली क्या सॉफ्टवेयर अपडेट है, क्या क्रेडिट है, जैसी थोड़ी सी बकैती आपको मिल रही होती है। ओनर्स मैनुअल वही है जो मैं आप लोगों को अभी बता रहा हूँ। पार्किंग में जाने के बाद में आप पार्किंग जो कैमरा है उसको यहाँ पर एक्सेस कर लेते हो जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली थी। एंड इसके साथ में यहाँ पे सीट कंफर्ट में आके आप सबसे पहले सीट 1 और 2 का जो मेमोरी फंक्शन है उसको यहाँ से एक्सेस कर सकते हो और आप नहीं चाहते कि सीट अपने आप पीछे जाए, अपने आप आ गए, तो आप उसको यहाँ से बंद भी कर सकते हो। अगर कई लोगों के लिए अनोइंग होता है ना कि यार सीट अपने आप पीछे क्यों जा रही है, मैं नहीं चाहता कि ये सीट पीछे की तरफ जाए, तो उस फंक्शन को आप बंद कर दो।
अब क्या बचा, सर्विस पार्टनर पे जाते हैं, जहां पर जाके क्या क्या आपको चीजें मिलती है। यहाँ पर आप रोड साइड असिस्टेंस और अपने नियरेस्ट BMW सर्विस सेंटर ढूंढ सकते हैं, विच इज अगेन क्वाइट नाइस। जिसके अलावा साउंड में जाके आप यहाँ पर जो आपको 12 स्पीकर मिलते हैं, सबसे पहले आपको वॉल्यूम कैसी चाहिए, ट्रिबल कैसी चाहिए, बेस कैसे चाहिए, उसको आप चेंज कर सकते हैं। जिसके साथ में आप यहाँ पर टच बेस जो म्यूजिक आपको मिलता है उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। सेम टाइम आप यहाँ पर नेविगेशन और स्पीड वॉल्यूम जो है उसको भी चेंज कर सकते हैं, और बाकी जितनी भी वॉल्यूम आ रहे होते हैं उनको आप सब चेंज कर सकते हैं। बहुत बेसिक है, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। एंड यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि आपको कस्टमाइजिंग के ऑप्शन नहीं मिलते। साउंड के अंदर आपको सिर्फ ट्रिबल बास और बैलेंस करने का मौका मिलता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको कुछ ऐसा मिले जिसके थ्रू आप इस गाड़ी के अंदर जो म्यूजिक एक्सपीरियंस है उसमें, जैसे कहते हैं ना कस्टम, की आप जैज सुनना चाहते हो वैसे कोई चीज करे, आप अपने हिसाब से जो सेट करना है वो कर लो। नीचे आते हैं सिस्टम सेटिंग में, जिसके अंदर आने के बाद में यहाँ पर आपके पास में कुछ ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहले टाइम 12 आवर्स या 24 आवर में चाहते हो, ऑटोमेटिक जोन क्या चुनना चाहते हो, जिसके बाद में लैंग्वेज आप कौन सी चुनना चाहते हो, इस पे कम खिला करो। इसमें थोड़े से कलेश हो जाते हैं हर बार जब भी आप कार के अंदर ये सारी चीजें काम में लेते हो। इंग्लिश सिर्फ यूके आपको मिलेगी, इंडियन इंग्लिश नहीं मिलेगी। वॉइस कंट्रोल में आपको पता चलेगा कि आप क्या क्या बोलते हो, वॉइस कंट्रोल को काम में लेना चाहते हो। यूनिट्स में आप चेंज कर सकते हो कि किलोमीटर आवर में, टॉर्क एनएम में, प्रेशर पीएसआई में और टेम्परेचर सेल्सियस में आपको मिले। हर कंट्री के हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो। जिसके बाद में यहाँ पर डीप स्लीप मोड आपको मिलता है। इन केस अगर आप अपनी कार बहुत टाइम के लिए कहीं पर ड्रॉप करके जाते हैं तो इस मोड को आप एक्टिव कर सकते हैं, वरना मत करना। एंड नीचे की तरफ यहाँ पर आपके पास में कुछ और चीजें मिलती है। फॉर एग्जाम्पल ब्लूटूथ कनेक्ट करना है, जिसके साथ में वायरलेस फोन चार्जिंग ट्रे जो है उसको ऑफ करना है, या फिर बेसिक जितना भी डेटा है उसको आपको रीसेट करना है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या क्या बच गया हमारा। टेलीफोन में जाके फोन कनेक्ट कर सकते हैं, व्हीकल स्टेटस में जाके आप इन सारी चीजों को चेक कर सकते हैं, कार ऑन करके इन चीजों को चेक करने का एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। वेदर में जाने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अपकमिंग जो वेदर है वो कैसा है, और इंडिया का वेदर तो वैसे भी गुड़गांव का थोड़ा सा हार्श टेम्परेचर चल रहा है। एयर क्वालिटी भी आप चेक कर सकते हैं, और इस कार के अंदर PM25 एयर जो फिल्टर मिलता है उसकी वजह से अंदर की तरफ पॉल्यूशन वगैरह बिल्कुल भी नहीं आ रहा होता। गेम कंट्रोल से आप यहाँ पर कनेक्ट करके गेम भी खेल सकते हैं इस स्क्रीन के ऊपर। जिसके बाद में नीचे की तरफ वाईफाई कंट्रोल करना, और उसके साथ में यहाँ पर बहुत सारी वो एप्लीकेशंस आपको मिल रही होती है जिसके साथ में आप अपनी कार के साथ कर पाते हो अच्छा खासा फन। दैट मीन्स यहाँ पर वो सारी की सारी आपको एप्लीकेशंस मिल रही होती है, जिसके साथ में आप अपनी कार के साथ में और बहुत सारे फीचर्स इंजॉय कर सकते हो। देखो भाइयों, वीडियो लंबा बन गया, पर मेरी कोशिश ये थी हर बार वाली कि जो भी कार में एक्सपीरियंस करूं उसका एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाऊं, ताकि जो लोग कार ओन करने वाले उनको तो मजा आए, उन लोगों को भी बहुत ज्यादा मजा आए जिनको कार के बारे में बहुत सारा नॉलेज लेना होता है। तो ये वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिनको मजा आता है कार के वीडियो देखने पे, उनके फीचर के बारे में जानने में। और अगर आपको भी ये लगता है कि BMW में क्या क्या फीचर आते हैं, या आप चाहते हो कि लोगों को पता चले कि क्या क्या फीचर आते हैं, ये वीडियो उन सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। सेम टाइम ये उन दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जो कि BMW खरीदने का सपना देख रहे होते हैं। आई होप हमने जो कोशिश करी, हमने जो एफर्ट करे, किसी ना किसी एक आदमी के काम आ जाए। एक के भी काम आएंगे तो मेरा ये जो पर्पस है ये सॉल्व हो जाएगा। अब वीडियो को एंड करते हैं, तब तक सीट बेल्ट पहनो, सेफ रहो, ऐसे हमारे साथ अमेजिंग कंटेंट एंजॉय करते जाओ। ये BMW का अच्छा वीडियो लगे तो प्लीज चैनल को फॉलो कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर भी सपोर्ट बनाना, और उसके साथ में आप कमेंट करके बताना कि अगली कौन सी कार है जिसके बारे में ये सारी चीजें आप जानना चाहते हो। मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक गुड नाइट, बाय बाय, सेफ रहें और ऐसे हमारे साथ बहुत सारा कंटेंट एंजॉय करते जाएं।